संचालन हमारे जो है सुखबीर जी की वजह से हो रहा है, जिनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राम जी और मेरे स्पॉन्सर, मेरे गुरु अविनाश जी, जिनको कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। और इस मंच के प्लान प्रेजेंटर डॉक्टर दीपक मालवीय जी को भी मेरा प्रणाम, सत सत प्रणाम। और तमाम मेरी इंटायर टीम, पंकज पाटले भाई, अरुण जाट जी, अविनाश कुमार जी, राजू चूटे जी, श्री राम जी जो मेरे अपलाइन हैं, कुलवंत सिंह बीका जी, सोमा शेखर जी, सतीश जी, बलराम ठाकुर जी। और आज जो पहली बार आए हैं, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं इस मीटिंग में, हमारे सभी चीफ गेस्ट को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने आज इस मंच पे आए। आपको जिसने भी इनवाइट किया है, अभी थोड़ी देर बाद आप उनका थैंक्स करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो चीज़ आज आपको मिलने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलने जा रही है टेक्नोलॉजी के विषय में। यहाँ इस मंच पे आप सबको इनवाइट किया गया है, और इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता दूं, अगर आपने 40 मिनट अपने बिल्कुल डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से दे दिए, तो समझ लो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी पुश्तें स्क्वेयर हो जाएंगी, एक पैसिव इनकम की तरफ आप बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मैं 70 साल का एक जवान लड़का हूं, और मैं इस टेक्नोलॉजी को लगभग 2.5 महीने से कर रहा हूं। और मैंने इस टेक्नोलॉजी से वो ज्ञान प्राप्त किया है जो मैंने 70 साल में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी सीख के मैं गदगद हो गया, और मेरा मन बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया सर। उसी टेक्नोलॉजी के विषय में आज हमारे पास जो हमारे मेंटर हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके मधुर वाणी से हमारे दिल तक वो टेक्नोलॉजी उतरती है, और हम बहुत कुछ सीखते हैं। और उन्हीं के सानिध्य में हमने एक अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंचा दिया, और एक पैसिव इनकम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, जैसे मेरे श्री राम जी बहुत जबरदस्त टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, हमारे पंकज पाटले भाई, अविनाश जी, और ये सब लोग हैं। ये जरा माइक म्यूट कीजिए, किसका माइक है ये? यस कुकरेजा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो आज आपको जिस विषय में यहाँ बुलाया गया है, अगर आपने अपने 40 मिनट डेडिकेशन से दे दिए, 30 मिनट भी दे दिए, तो समझ लो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और आप उस व्यक्ति का जीवन भर धन्यवाद करते नहीं भूलेंगे। जैसे मैं अपने स्पॉन्सर मिस्टर रमनाथ जी, श्री राम जी और सुखबीर जी और मालवीय जी का कोटि कोटि नमन करते नहीं भूलता, और हर पल ब्लेसिंग देता हूं कि काश ये लोग मेरे जीवन में नहीं आए होते तो मैं कहाँ होता सर। तो चलिए दोस्तों, मैं समय को व्यर्थ ना करते हुए, मैं आज जिस व्यक्ति को यहाँ बुलाने जा रहा हूं, उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। वो एक काउंसलर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, 3 कंट्रियों से उन्होंने पीएचडी की है, 50+ कंट्रियों में डॉक्टरों को लेक्चर देने जाते हैं, और एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। और स्वभाव जो हमने पहचाना है 2.5 महीने में, मैं केवल एक बार उनसे मिला था, मुझे याद है, जनवरी 6 जनवरी को। मैं जब भी पहचान गया था, शायद वो मिलन ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, कि चंद मिनट में उन्होंने मुझे मोह लिया, और शायद वही सानिध्य था, वो जो चीज थी मुझे यहाँ खींच लाई 21 अप्रैल को। तो मैं चाहूंगा उस शानदार व्यक्ति का, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किया, और नाम भी है डॉक्टर दीपक मालवीय। तो प्लीज सबकी वर्चुअल तालियों से मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम, वेलकम Welcome, मिस्टर welcome, welcome, जी, ओवर टू welcome. यू सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर कुकरेजा जी, सच ए काइंड वेलकम। आपने बहुत ही अच्छा, शानदार, और आपकी लाइफ को देखकर मैं हमेशा बड़ा ही एनकरेज हुआ हूँ, क्योंकि आपने एक आप में जो जोश है
वो जोश मैंने बड़े बड़े तिकड़म लोगों में नहीं देखा, जो बड़े माहिर लोग हैं। जितना मैंने आपके अंदर जो जोश देखा एक नेटवर्किंग के प्रति, अपने काम के प्रति इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर कुकरेजा जी के लिए तालियां मारिए आज सबसे ज्यादा। डॉक्टर कुकरेजा जी भी एक बड़े इंस्पिरेशनल आदमी हैं, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बड़े हेल्पफुल नेचर के हैं और वेरी पॉजिटिव बातें करते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हमारी टीम पे मेरे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत मेहनती हैं। मैं एक बार फिर से सुखबीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर, कि आज ये जो 9 बजे की मीटिंग, जितना मर्जी काम क्यों ना हो, जितने मर्जी बिजी क्यों ना हो, वो 9 बजे वो आज मीटिंग को से पहले वो शुरू कर देते हैं। और हम सब जो है, अगर वो ना होते तो हम लोग, मैं सोचता कि काफ़ी चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटी शायद आपको समझ में नहीं आती, ना ही आपको पता चलती, और ना ही आपको ये इस अपॉर्चुनिटी को आप ले पाते। तो एनीवे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्री राम भाई का, जो स्टार्टिंग के जो मेरे जो लोग हैं, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। श्री राम थे, और अनिल जी थे, और अरविंद जी थे। ये 4 5 लोग थे। और उसके बाद मेरे मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड, यू नो मेरे डॉक्टर फ्रेंड थे, डॉक्टर विनय देबर्मा, त्रिपुरा से थे वो। उसके बाद मेरे डॉक्टर राकेश थे। उसके बाद मेरा फ्रेंड है दिल्ली से, मैं उसका शुक्रगुजार करता हूँ। ये स्टार्टिंग में ही मेरे ये लोग थे। फिर मुझे सुखबीर भाई मिले, और सुखबीर भाई ने आके कारवा को बहुत ज़्यादा बल दिया, और उससे कारवा हमारा बहुत आगे बढ़ता चला गया। एनीवे ये थे। उसके बाद में भाई श्री राम थे, हमारे साथ जुड़ते चले गए। उसके बाद हमारे साथ अविनाश भाई आए हमारे बीच में, और भी बहुत से लोग बीच में आए थे। राजेश यादव जी थे एक, वो भी बेचारे बीच में आए थे। फिर वो उसके बाद हमारे डॉक्टर कुकरेजा जी आए। उसके बाद डॉक्टर कुकरेजा जी के साथ पंकज पाटले आए। पंकज पाटले के बाद हमारे बस धड़ियाँ चलने शुरू हुई, सतीश जी आ गए। फिर हमारे आगे सोमा शेखर आ गए, फिर राजू चूटे जी आ गए। ऐसे करते 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 मेरे दूसरे साइड में संजय घाघरे आ गए। उसके बाद रावत साहब आ गए। उसके बाद वहाँ पर दीपेंदु जी आ गए। उसके बाद वहाँ पर मैं नाम बोल रहा हूँ, देवाशीष आ गए मेरे दूसरी साइड। उसके बाद ये जो कारवां जो है वो ऐसा बढ़ता चला गया कि आज हम इस कारवे में ऐसा कि हमारे जो मंजिल है बिल्कुल नजदीक आ गए। हमारा एक ही हफ्ता बचा हुआ है हमारा, बस। ये कारवां पता नहीं कितना आगे ऐसे चलता रहेगा। ट्रेनिंग का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है कि जो बिजनेस मीटिंग हम लोग उसको चेंज कर देंगे, और वो सारी की सारी टेक्निकल मीटिंग्स हो जाएंगी। तो फिर हम लोग सब जो बात करेंगे वही बातें होंगी। हमारे जो टेक्निकल सेशन होंगे, उस टेक्निकल सेशन में सारे जितने भी हमारे कोर के जो मेंबर हैं वो बहुत आप लोगों की मदद करेंगे। और आखिरी मेंबर तक हम इसको लेके जाएंगे कि वो भी अपना वैलिडेटर या रिलेयर चला दे। चीज़ें मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपने समझ ली तो बहुत आसान होती है। पहली बार करते हैं तो आप नर्वस होते हैं, पर जब आप करने लग जाते हैं तो बड़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एनीवे आज की जो शुरुआत है, मैं सबसे पहले पुराने लोगों के लिए करना चाहूँगा। वो मुझसे हमेशा पूछते हैं, सर आपने कंप्यूटर कौन सा लिया है, कौन सा लेना है, सर उसकी लिस्ट तो बता दो, कुछ तो बता दो। ये तो मैंने ना एक क्या किया है, मैंने अभी वही लिख रहा था मैं, ठीक है। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। इज इट, क्या मेरी विजिबल है स्क्रीन? यस, थैंक यू कुलवंत जी। तो ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन है, ओके। और ये आइटम्स और ये ब्रांड्स हैं, ओके। तो ब्रांड भी नहीं मैं बोलूंगा, ब्रांड तो बहुत है मार्केट में। तो जो आपको जो मदरबोर्ड लेना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको मैं आज ग्रुप में भी डाल दूंगा, ओके। पर आपने समझ करके लेना इन चीज़ों को, ओके। तो जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 पार्ट है, ओके, जिसको आपने समझना है। पहला है मदरबोर्ड, ओके। ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, और कंपनी ने हमें 3 ब्रांड बताए हैं, ओके। एक है MSI, एक है गीगाबाइट, और तीसरा है AS रॉक, ओके। ये 3 तो हो गए ब्रांड कंपनीज। पर हमें लेना इंटर 12th जनरेशन से या उससे ऊपर। वो 14 भी हो सकता है, आप कोई भी ले सकते हैं, पर 12 से नीचे मत लीजिएगा, ओके। फिर प्रोसेसर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इंटेल कोर i5 है, 12th जनरेशन या उससे बड़ा। आपने i7 लेना है, कोई भी लेना आप ले सकते हैं। बट i3 कंपनी बोलती है, बट मैं i5 बोले यूज कर रहा हूँ हर उसमें सिस्टम में। और ये बहुत अच्छा प्रोसेसर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, रैम। रैम क्या होती है?
या तो आप 8 GB लीजिए या 16 GB के लीजिए। पर अगर आप 16 GB का लेते हैं तो आपको सिर्फ एक ही रैम लेनी है, दो नहीं लेनी 8 8 की। ठीक है, एक ही लीजिएगा। ठीक है, और ये 3200 MHz की होंगी ये वाली। ओके, और चाहे वो आप DDR4 लीजिए या DDR5 लीजिए। ठीक है, तो आपने ये चीज ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है मदरबोर्ड, उसके बाद है आपका प्रोसेसर, और उसके बाद आपका जो आपने देखना है रैम तो मैंने बता दी। अगर आपने एक ही अगर आपने वैलिडेटर चलाना है या रिलेर चलाना है तो आप 8 GB काफी है। ठीक है, और अगर आपने एक हार्ड डिस्क भी, फिर आप 256 GB लीजिए। ठीक है, ओके, हार्ड डिस्क भी 256 लीजिए, बट NVMe याद रखिएगा। एक होती है साटा और एक होती है NVMe। ये NVMe जो होती है ये थोड़ी अलग प्रकार की, ये थोड़ी महंगी होती है, बट ये बहुत अच्छी मानी जाती है NVMe। ओके, और इस NVMe के अंदर आप लीजिए या तो 256 या 512 वाला। ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स भी वो भेजते हैं, तो कह रहे हैं नहीं जी हमको ऐसा वाला चाहिए, हमें ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए जो मदरबोर्ड है और इसमें एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं ऑलरेडी प्रोसेसर के अंदर, तो वो वाले आप ले लीजिए। ओके, प्रोसेसर या ठीक है। कैबिनेट, कैबिनेट हम मालूम है माइक्रो ATX की लीजिएगा, जिसमें वो खुली भी हो, हवादार भी हो, और आपके जो ये प्रोसेसर्स हैं ये चल सकें। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पावर सप्लाई। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और पावर सप्लाई। ओके, पावर सप्लाई में आप चाहें तो आप गीगाबाइट की भी ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, या उससे भी अच्छी अच्छी आती हैं, ये थोड़ी महंगी होती है। ओके, सबसे देखिए सबसे ज्यादा काम जो इम्पोर्टेंट है मदरबोर्ड और प्रोसेसर और रैम और हार्ड डिस्क के बाद, वो है आपकी पावर लाइंस का। ठीक है, अगर आपकी पावर की जो लाइन है जो अंदर लगते हैं ना, जहां पर हम मेन लाइन से जब हम आप कंप्यूटर के अंदर एक तार डालते हैं ना, वो उसको पावर सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, और उसका ना आगे एक डब्बा सा होता है, उस डब्बे के अंदर फैन भी होता है, उस डब्बे के अंदर से बहुत ढेर सारी तारें जाती हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स में जुड़ती हैं, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं। अब वो अच्छी सप्लाई लीजिए, कोई सस्ती वाली मत लीजिएगा। भले ही यहाँ पर 2 3 हज़ार ज्यादा लग जाए आपको, ये महंगा है थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा है, ये मेरे ख्याल 2400 2500 या 2800 रुपये की आएगी। दिल्ली में तो 2800 रुपये की ये पावर सप्लाई ही इतनी महंगी है। और ये जो कैबिनेट अगर आप लेते हैं तो कैबिनेट का प्राइस, आप दिल्ली में तो अलग अलग प्राइस है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपको जो भी आपको लेनी हो। उसके बाद आपको लेना है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, एक छोटी सी बैटरी होती है जो आपके कंप्यूटर को 15 मिनट अगर बंद हो जाता है, आपकी बिजली चली जाती है, तो ये 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटे तक आपके कंप्यूटर को चला करके रख सकता है। इससे ना फ्लक्चुएट नहीं होती है आपकी पावर सप्लाई, ऊपर नीचे जाती है ना हमारी, कभी वोल्टेज कम आता कभी ज्यादा, तो इसी से कंप्यूटर खराब होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर खराब होती है ना, वो खराब तभी होती है जब इसके ना पावर सप्लाई कर कर उसकी चिंगारियां निकल रही हो, या उसकी पावर सप्लाई ऊपर नीचे जा रही हो। जब पावर सप्लाई ऊपर नीचे जाती है तभी प्रॉब्लम होती है। पर ये जो माइक्रोटेक का जो 600 वाट का 100 VA का जो यूपीएस है, आप वो लीजिए। ठीक है, और आखिरी चीज मॉनिटर आपको चाहिए, उसमें आपको पूरी छूट है, आप कोई भी लीजिए, चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, जो ऐसा आपका दिल करे आप वैसा ले लीजिए। ठीक है, हमें मॉनिटर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे मॉनिटर बंद ही रहते हैं और मेरा कंप्यूटर चलता रहता है। ठीक है, मेरा जो यूपीएस है, तो मैं सिर्फ तभी ऑन करता हूँ उसको जब मुझे देखना होता है, तभी सब बंद है वो। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, कोई भी साइज का लीजिए, कोई सस्ता सा ले लीजिए, 1000 2000 1500 के अंदर। दिल्ली में तो 1900 या 2000 में बहुत अच्छा 20 इंची 21 इंची मिल जाता है। ठीक है, तो आप वो चाहें तो वो ले सकते हैं। ये ये उन लोगों के लिए जिनको अभी बहुत जल्दी अब है कि हमें कौन से कंप्यूटर लेने, तो आप ध्यान देखिए जो मैंने लिखा हुआ है वही लीजिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ अपनी तरफ से ना ऐड करिएगा। आप ये लिस्ट ले लीजिएगा, इसको अपने हम लोग देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये तो थी मेरे कंप्यूटर कौन से लेने, मैंने वो आज आपको बता दिया। एनीवे, आज दिस ये मेरा टॉपिक नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर दूंगा। ओके, और मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 मिनट स्क्रीन को स्टॉप करके, सबसे पहले मैं आज मुझे मालूम है 20 मिनट चला गया हमारा आज। ओके, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा प्रेजेंटेशन में, मैं मैक्सिमम आधा घंटा
के अंदर अंदर सारी प्रेजेंटेशन को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में बिल्कुल नए लोग आए, कल जो आए थे वो वाला हाथ खड़ा ना करें प्लीज। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आज हमारे बीच में कितने नए लोग आए हैं। जिन्होंने हाथ खड़ा किया मैं उनको पहले तो नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहूंगा दोबारा से आप अपने हाथ खड़े करें, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अपने हाथों को खड़ा करिए। और हम आप ही हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ओके, और मेन इम्पोर्टेंट लोग हैं, ओके। और आप लोग का स्वागत करता हूं मैं, नरेंद्र कुमार जी आपका स्वागत है। करुणाकर पात्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैमसंग एसएमई, आप अपना नाम से आएंगे तो मुझे आपको संबोधन करने में बहुत आसानी होगी। किंग मेकर्स, ओके, मेकर, किंग्स मेकर अरुण जी आपका बहुत 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 स्वागत है। साफी रूल विद्या कोलकाता से आपका स्वागत है। किशोर पाटिल जी, सुबराता आपका भी बहुत बहुत, सुब्राता जी आपका बहुत बहुत फिर शाहरुख अली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय केवत जी, धर्मेश पटेल जी आपका भी बहुत 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 स्वागत है। फिर हमारे बीच में विजय कुमार महतो जी, झारखंड रांची से आपका स्वागत है। ओम प्रकाश वर्मा जी, कृष्णा जी आपका स्वागत है। किरण जी आपका स्वागत है। निशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंटू के कुमार दुमका जी आपका स्वागत है। प्रेम अवतार होगा पर मैं अवतार है, जो भी आपका है। कौशल जी आपका स्वागत है। युधिष्ठिर जी, वशिष्ठ जी आपका स्वागत है। नवनीत कुमार जी जो नवादा से, आपका स्वागत है। खूब खुबा राम जी, आ, कुभा राम जी सिंगला जी आपका स्वागत है। मुकेश चौधरी जी, शिव जी, और अमृतजीत सिंह जी, राजनाथ जी, प्रदीप जी, हनुमान दास जी, संतोष कुमार साहू जी, आज बहुत लोग आ गए। फिर महेश पाटिल जी, सुंदर लाल जी, फिर क्या है, तीरथ राज जी आपका स्वागत है। दिव्य वर्मा जी आपका स्वागत है। जय जी आपका स्वागत है। आज के करीब करीब 30 जो लोग हैं वो नए आए हैं, और आप सब हमारे आज मेन गेस्ट हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आप यहाँ पर जब मीटिंग में जो आए हैं तो आप इस मीटिंग के बाद आपने जो भी कोई प्रश्न हो वो मैं जितने मैं दे सकूंगा वो मैं दूंगा। उसके बाद आप उन्हीं से बात करें जिन्होंने आज आपको ये लिंक दिया है। अब मैं चाहूंगा आप अपना हाथ को खड़ा हाथ को जो है उसको नीचे कर लें, ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूँ। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ हमेशा अपनी स्क्रीन के साथ करता हूँ। और हमेशा हम जानते हैं कि मेरी जो प्रेजेंटेशन होती है, आपको किसी ने वैलिडेटर बताया होगा कि क्या होता है। सबसे पहले जो वैलिडेटर आया था वो आया था बाइनेंस के पास, ओके। बाइनेंस क्या है, एक ब्लॉकचेन है, ओके। आप लोग जो जानते हैं या नहीं जानते उनके लिए ये बाइनेंस एक ब्लॉकचेन है। बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, मेरी सबसे फेवरेट ब्लॉकचेन है। और ये ब्लॉकचेन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ये बाइनेंस पीएससी स्कैन के साथ हम देख सकते हैं कि उस ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या हो रहा है, ओके। और आज जो बाइनेंस का जो प्राइस है, ठीक है, वो है $571, ओके। ये बाइनेंस 0.5, ओके, 571, ये इसका एक प्राइस है, ओके। और आज बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर 13,670.99 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं, ओके। एक सेकंड के अंदर 182.7, 183 के करीब करीब ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर बाइनेंस की ब्लॉकचेन में हो रही है। ये बाइनेंस का मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं। और ये लेटेस्ट ब्लॉक, और ये इनकी वोटिंग पावर है, ये इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर आज कितनी ट्रांजेक्शन हुई, ओके। ये सारी ट्रांजेक्शन है जिसका हर सेकंड का रिकॉर्ड यहाँ पर दिया जाता है। जो आप देख सकते हैं कि ये टाइम है, एज मतलब टाइम, ये ट्रांजेक्शन हैश मतलब आपने जो भी ट्रांजेक्शन अगर आज करी होगी ना, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसकी ट्रांजेक्शन खुल जाएगी भाई, इसने कितने की ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है। और सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, इसने $90 तक के इसने ट्रांसफर किया कुछ, ठीक है। सारा का सारा रिकॉर्ड इस बंदे का आ जाएगा, और हर ट्रांजेक्शन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, कम से कम 5 से 10 हजार पेज भर जाएंगे, जो आप अगर देखेंगे तो आज सारी ट्रांजेक्शन 24 घंटे की यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे, ठीक है, तो हम एक छोटी सी फीस देते हैं, ओके। जैसे आपने $10 का भी आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो आप हमेशा बाइनेंस के अंदर देखेंगे आपको 1 सेंट चार्ज किया जाता है, यानी कि करीब करीब 1 सेंट हो जाता है 80 पैसे या जितने भी बन रहे हैं, एनीवे जो भी 80 90 या 10 पैसे या 1 रुपए के करीब करीब वो चल लगता है। और आप वो ट्रांजेक्शन देते हैं,
के चार्जेस देते हैं, तब जाकर के वो वेरिफिकेशन होती है। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन फीस पूरी नहीं है तो आपका $10 पूरा नहीं जाएगा, आपका $9.99 जाएगा। ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमें चाहिए कि जरूरत होती है, और ये जो फीस होती है वो जाती है वैलिडेटर्स के पास। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ बाइनेंस के वैलिडेटर्स के, ओके, ये बाइनेंस के वैलिडेटर हैं। ये क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं ये फीस इनको जाती है। ठीक है। और हम देखते हैं कि ये बाइनेंस के ये करीब करीब, ये इनके बोर्ड है, और बाइनेंस में करीब करीब 116 वैलिडेटर दिखते हैं। दिख रहा है, मैंने जहाँ जहाँ पर रेड मैं ब्लू कलर का आएगा वो मैं उसको कॉपी करता हूँ। तो ये 116 है, पर 116 में से जो पहला वाला है ये इसका रैंक है। क्यों इसका रैंक है, क्योंकि इसकी जो वोटिंग पावर है ये वाली, ये इसका एड्रेस है, इसका नाम है TW स्टेकिंग। और ये इसकी वोटिंग पावर है। ये वोटिंग पावर कितनी है इसके पास, इसने क्या किया है, 14 लाख 14,45,443 बाइनेंस के जो कॉइन है ना उनको स्टेक किया हुआ है। ठीक है। ये इसकी वोटिंग पावर है। ये इसका पहला ब्लॉक था, ये इसका आज का आखिरी ब्लॉक है। और ये एक दिन की इसकी इनकम है $8,008, नहीं, बाइनेंस के कॉइन। ओके। और ये इसके 7 दिन की इनकम है, और अगला वाला देख सकते हैं आप, ये 30 दिन की इनकम है इसकी, और ये एक्टिव है कि नहीं है। तो आप सब की देख सकते हैं, यहाँ पर 25 दिखा रहा होगा, अभी मैं इसको 100 करूंगा तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ 45 ही वैलिडेटर्स है ना जो, देखिए 45 वैलिडेटर्स ही हैं जो, ये सारे एक्टिव दिख रहे होंगे आपको इस तरफ पूरा, देख रहे हैं ये 42 43 44 40, बाकी उसके 46 वाला नो, वो रेड में चला जाता है। इन सब ने कुछ ना कुछ जो है बाइनेंस के वैलिडेटर के लिए बाइनेंस के कॉइन्स को स्टेक किया। दूसरा वाला है नेमलेक्स, इसने 12 लाख से करीब करीब 12,29,000 बाइनेंस के कॉइन को स्टेक किया हुआ है। तीसरा वाला 12,23,000 से ज्यादा। ऐसे करते करते आप भी चाहें तो आप भी बाइनेंस का वैलिडेटर बन सकते हैं। आज देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस वाले वैलिडेटर ने इनकम करी। यार ऐसा लगता है कि आज जो 19 नंबर वाला वैलिडेटर है इसका नाम है फेनमैन। ओके, पूरा नाम तो नहीं आ रहा, बट जो भी है ये वैलिडेटर है, इसने 8,304, देख रहे हैं आप, 8,304 बाइनेंस के कॉइन्स को कमाया है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूं, और एक एक जो बाइनेंस का कॉइन है उसका, इसने कितने कमाए, 8,304 इंटू 571.5। आज बाइनेंस के कॉइन का प्राइस हमने अभी चेक किया था, तो इसने कमाए हैं 47,45,736 USDT। ओके। और एक एक USDT का जो मार्केट में आज प्राइस जो कैश में मिल रहा है वो है 104। और इसने कितने पैसे कमाए एक दिन के अंदर, 49 करोड़ 35,56,544 INR। मोटा मोटा मान के चले 49.3 करोड़, 49 करोड़ 35 लाख, ये इसकी एक दिन की इनकम है। ये कोई मजाक नहीं, ये इसकी एक इनकम है। और एक दिन की जो इनकम आपने अगर कमानी है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए इसकी जो 7 दिन की जो इनकम है, देख रहे हैं आप, 7 दिन की जो अगर अब इसकी इनकम देखें तो वो कहाँ गया, हाँ, ये है 56, ये देखिए 19 नंबर वाला। ओके, 56705। तो अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 56705 इंटू 571 मैं 575 ही ले लेता हूँ, 50 छोड़ देता हूँ। ओके, तो ये हो जाती है 32 करोड़ 37, यू नो 3,23,78,000, यानी कि इंडियन रुपीज में 104 रुपये से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है 336 करोड़, 336 करोड़ 73 लाख। ओके, 336 करोड़ 73 लाख 69,720, ये इसकी इनकम सिर्फ 7 दिन की है। और इसको कमाने के लिए पुश्ते निकल जाती हैं। ओके, पुश्ते निकल जाती है। अगर आप इसी प्रकार से अगर इसके एक एक साल की मतलब 30 दिन की इनकम देखेंगे तो आप और घबरा जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा, 0,072, देखिए
2,40,072। ये इसके 30 दिन के बाइनेंस की इनकम। और एक एक बाइनेंस का कॉइन 571 इंटू 104 अगर मैं करता हूं तो ये 14,256 करोड़। ओके। 1,425 करोड़ 64,35,648 INR। ये करोड़ों हजारों करोड़ों की जो इनकम है। ओके। 1,000 से 1,400 करोड़ की जो इनकम है ये कम नहीं होती। ओके। ये 30 दिन में कमाता है। और इसी को अगर मैं एक साल की इनकम बना दूं आपको इंटू 12, तो ये बन जाता है 17,000 करोड़। 17,177, 107 करोड़ 72 लाख 27,700। देख सकते हैं आप। ये इसकी जो है इनकम है 86। ठीक है। 1710772277776 ये इसकी 12 महीने की इनकम है। और यही इनकम अगर मैं इसकी 12 महीने के कितने 5 साल की करूँ तो कितने महीने आ जाते? 60 महीने में अगर करता हूँ तो 500 महीने की। तो ये सर ये मुझे लगता है ये ये इनकी इनकम मुझे भी नहीं पता कितने है ये। मैंने पता क्यों किया 5? क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में अगर बाइनेंस के कॉइन का प्राइस यही रहा और ये इसी प्रकार ट्रांजेक्शन करते रहे तो 5 साल की अगर इसकी इनकम कितनी है पता नहीं कितनी है। कोई बता सकता है श्री राम जी कितनी होगी ये इनकम? कितनी होगी ये वाली? ये 5 साल की इनकम है इसकी आने वाली की। कोई भी बता सकता है मुझे देख अपना माइक्रोफोन को ऑफ करके कि भैया ये तो मुझे समझ आ गया। 36 लाख। ओके। 63,400। सिक्स दस थाउजेंड 10,26,463 करोड़। हाँ भैया ये कमाने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और आप देखिए ये एक वैलिडेटर की इनकम है। और मुझे नहीं पता इन्होंने पिछले 5 साल में 6 साल में कितने कमाए, मुझे नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। पर मैं एक अनुमानित इनकम कर रहा हूं अगर यही रही और 500 600 डॉलर के बीच में रहा बाइनेंस का कॉइन, तो आने वाले 5 साल में ये इसकी इनकम होगी। ये बहुत बड़ी इनकम है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कमाता है वो कमाता है वैलिडेटर्स। हमें सिर्फ ये बोला गया भैया, हमारे को बिटकॉइन ही दिखाया गया था। ले ले ओ गधो ले लो, तो हमें बोला जाता था। और आज हम पछताते हैं। ओके। बट हमें किसी ने नहीं बताया भैया वैलिडेटर भी कोई नाम की चीज होती है जिसको आप ले लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ी इनकम आप बना सकते हैं। क्योंकि वैलिडेटर का जन्म नया है और मार्केट में 10-15 ही ऐसी अच्छी ब्लॉकचेन्स हैं जिनके वैलिडेटर्स एक बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? आप देख ले, बिटकॉइन के पास वैलिडेटर है, आप इथीरियम के पास वैलिडेटर है, पोलकाडॉट के पास वैलिडेटर है, बाइनेंस के पास वैलिडेटर है, पॉलीगन के पास वैलिडेटर है, इथीरियम के पास वैलिडेटर है, सोलोना के पास वैलिडेटर है, एवलेंच के पास वैलिडेटर है, पॉलीगन जो हमारी इंडिया की है उसके पास भी वैलिडेटर है। और ये सारी की सारी जो वैलिडेटर्स हैं ये एक अच्छा इनकम कमाते हैं और कमा सकते हैं। तो अब आप समझे वैलिडेटर क्या होता है। बाइनेंस के पास इनके इकोसिस्टम यानी इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर 50 से 60 हजार से ज्यादा कॉइन जो है लिस्टेड है। ठीक है। और अब देखिए मैं 19 नंबर वाले की आज की इनकम दिखा रहा हूं आपको। आप इसके अकाउंट को क्लिक करेंगे ना साइड से, तो वो आपको दिखा देगा ये इसकी इनकम है भैया। 18 सेकंड पहले, 19 सेकंड पहले इसने कितने कितने पैसे कमाए आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं अपना कर्सर रखूंगा, ये देखिए इसने 0.74 सेंट, $1, 2 सेंट, $1.2, 81 सेंट। ओके। 81 सेंट, 69 सेंट, 73 सेंट, 65 सेंट। ऐसे करते 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 अगर आप देखेंगे ना, और मैं सारी ये 4 मिनट की ट्रांजेक्शन को दिखा रहा सिर्फ। ठीक है। अगर मैं आपको सारी ट्रांजेक्शन आप देख लेंगे तो 2,000 से पेज से कम लगेंगे ये करीब करीब। और आपको दिखता रहेगा ये छोटे 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 हर ट्रांजेक्शन के पैसे कमा रहे हैं। ये 19 नंबर वाला है इसने जो आज कमाया है। ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे ट्रांजेक्शन फीसेस हम देखते हैं इनको। ओके। और ये ट्रांजेक्शन से पैसे कमाते हैं।
तो ये एक वैलिडेटर्स हैं। तो मैंने आपको जो आज दिखाया, आपको किसी ने बुलाया होगा कि बाइनेंस का वैलिडेटर भी बिका रहा है अभी, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, आप उसको ले सकते हैं। ओके, कम से कम 10,000 से 1 लाख बाइनेंस के कॉइन या 10 लाख बाइनेंस कॉइन आप खरीदते हैं, तो आपकी भी इनकम ऐसे ही हो जाएगी जैसे ये वैलिडेटर्स कमा रहे हैं। ठीक है। तो एनीवे, ये तो थे वैलिडेटर। मैं आज वैलिडेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वैलिडेटर्स के साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेयर्स या ब्रिजेस। बाइनेंस के अंदर जितने भी, बाइनेंस टू बाइनेंस जितने भी ट्रांजेक्शन होती है, हर कॉइन के वैलिडेटर ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। पर जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम बाइनेंस या एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, तब हमें ये वाले वैलिडेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तब हमें पड़ती है जरूरत रिलेयर्स की। रिलेयर्स क्या होता है? एक रिले ऐसा एक माध्यम बना हुआ है, क्योंकि क्या होता है, दो ब्लॉकचेन एक साथ जुड़ नहीं सकते। ठीक है, मर्ज नहीं हो सकते। तो उसको क्या किया जाता है, एक ब्रिज लगाया जाता है उनके बीच, सीढ़ी लगाई जाती है, और उस ब्रिज के जरिए आप जो है ट्रांजेक्शन करते हैं। दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप रिलेयर्स या ब्रिज के अंदर करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन थोड़ी महंगी होती है। अगर ये 1 सेंट ले रहा है तो वो $1 लेगा, या उससे थोड़ा ज्यादा लेगा या थोड़ा सा कम लेगा, डिपेंड आपकी ट्रांजेक्शन कौन सी ब्लॉक से किस ब्लॉकचेन से किस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है। ठीक है। दूसरी, जो ट्रांजेक्शन का जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है। अगर आप, मैं बाइनेंस टू बाइनेंस अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो पूरी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में कम से कम सारी वेरिफिकेशंस के बाद वो 2 मिनट आपके के बाद, आपके 2 या ढाई मिनट के बाद आपके वॉलेट के अंदर आती है। उसको आप यूज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर जब आप रिलेयर्स के अंदर करते हैं तो वही ट्रांजेक्शन दो से ज्यादा बन के 3, 3.5, 4 मिनट, 5 मिनट में हो जाती हैं, 10 मिनट में होती है, 15 मिनट में होती है, 30 मिनट में होती है, 1 घंटे 2 घंटे में होती है। उससे ज्यादा भी समय लगता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्लॉकचेन से किस ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करी है। तो ये तो होता है समय। तीसरी बात इन रिलेयर्स के बीच में जो होती है कि जो ये जो ट्रांजेक्शन जो होती है वो बड़ी रिस्की होती है। ओके। और रिस्की इसलिए होती है क्योंकि जितने भी क्रिप्टो एसेट्स चोरी हुए हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स, वो रिलेयर्स के बीच में ही हुए हैं। जब कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही थी, और वो, क्योंकि एक हैकर को 5 से 10 मिनट का टाइम बहुत होता है एक ट्रांजेक्शन को हैक करने के लिए, वो भी हर ट्रांजेक्शन के ऊपर अपनी पैनी नजर रखते हैं। ठीक है। और हैकिंग इंडस्ट्री या साइबर क्राइम की जो इंडस्ट्री है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में। कितने उनका मालूम है ट्रांजेक्शन? 10 कितना, $10.5 ट्रिलियन। ठीक है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मुनाफेखोर वाली, चोरी की इंडस्ट्री। ओके, चोरी में सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं। एनीवे, जो जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एनीवे, बट आप अगर ईमानदारी से देखें तो ये जो रिलेज हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम है। आज की डेट की, प्रेजेंट की, चोरी हो सकती है या हैक हो जाते हैं, या ट्रांजैक्शन जब खो जाती है तो वापस नहीं आती। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रिलेयर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो रिलेयर जो है, ये एक पोलका डॉट का रिलेयर है। ओके। आई एम सॉरी, मैंने आज अपनी वो खोली नहीं थी अपने स्टार्टिंग से। और मैं आपको बस 15 मिनट के अंदर पूरी खत्म कहानी कर दूंगा इसकी। और ये जो रिलेयर है, इस रिलेयर का ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये जो रिलेयर है, इस रिलेयर का नाम है हाईवे स्पेस। आपको यहाँ पर 4 चीज मैं बताऊंगा, और आपने चारों चीजों को बड़े ध्यान से सुनना, जो जो नाम मैं बोलूंगा। पहली बात मैं बता रहा हूँ, एक हाईवे स्पेस एक रेलर आ रहा है, जो दुनिया का सबसे तेज रिलेर होगा। इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ये 1 नैनो सेकेंड्स के अंदर होंगे, यानी 1 मिनट के अंदर से कम कम में होंगे। दूसरी, इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन जो फीस होंगी, वो सबसे कम होगी। अगर कोई 100 रुपये चार्ज करता है तो हम 5 या 6 7 रुपये चार्ज करेंगे, ये रिलेयर्स। थर्ड, ये रिलेयर गारंटी देता है कि जब आप इनके थ्रू ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपका एसेट कभी भी चोरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम सबसे कम लेता है ये। ओके। ये जो हाईवे जो रिलेयर है, ये पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है। ओके। पोल्का डॉट आप सब जानते हैं कि क्या है। पोल्का डॉट एक 3 ही फाउंडेशन है, बिटकॉइन, इथेरियम और पोल्का डॉट की फाउंडेशन, बस। और इनकी जो फाउंडेशन ने क्या, ने का ये रिलेयर है।
और ये अब तीसरी बात, ये जो रिलेयर आ रहा है ये पावर्ड बाय मोजाइक चेन है, मतलब मोजाइक ब्लॉकचेन है एक, ये इसके ऊपर ये आ रहा है ये ब्लॉकचेन। मोजाइक ब्लॉकचेन की खासियत ये है कि ये वेल एडवांस्ड, बड़ा पावरफुल एआई के साथ, ये दुनिया का सबसे पहला ब्लॉकचेन है जिसके पास ऐसी सामर्थ्य है कि ये हर ब्लॉकचेन को अपने साथ जोड़ सकता है। ठीक है, और इसलिए ये मोजाइक चेन के ऊपर हाईवे स्पेस आ रहा है। अच्छा, मोजाइक चेन और हाईवे को बनाने वाले जो लोग हैं, ये वो डेवलपर्स हैं जिन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन बनाई, जिन्होंने पोल्काडॉट की ब्लॉकचेन बनाई, और मेजर जो ब्रांडेड जो आप ब्लॉकचेन्स देखते हैं ना दुनिया में आज, उनके कुछ हिस्सों को बनाया है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं काम करते हैं ब्लॉक्सिको की कंपनी के अंदर। ब्लॉक्सिको एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि कई दशकों से, ये मतलब दशकों से नहीं मैं बोलूंगा, जो इसके जो डेवलपर्स हैं 100 से ज्यादा डेवलपर्स हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है ना दशकों का, मतलब किसी का 3 किसी का 4, यानी कि 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंसेस हैं ये लोग। पहली जो ब्लॉकचेन जो बनना शुरू हुई थी वो 1991 से बनना शुरू हुई थी। सतोशी नाकामोटो जी 2009 में, 8-9 में सब नंबर बना चुके थे उससे, बिटकॉइन को ला करके। ओके, बट बिटकॉइन बाद में है, पर ब्लॉकचेन की जो जो शुरुआत या उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे जो बनने थे वो शुरू हो चुके थे। ओके, तो ये ब्लॉक्सिको कंपनी के जितने भी रिलेयर्स हैं, सॉरी जितने भी डेवलपर्स हैं, ये एक एक्सपर्ट है, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हाईवे रिलेयर मार्केट में क्यों आ रहा है? इसने क्या देखा कि मार्केट की प्रॉब्लम, मार्केट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर, वो बड़ी स्लो है, महंगी हैं, और बहुत ज्यादा रिस्की हैं। और इसी करके इस समस्या को देखते हुए मोजाइक हाईवे आया। ये एक पहला एक ऐसा डिसेंट्रलाइज हाईवे है जो अलग अलग ब्लॉकचेन के नेटवर्क को सेफ्टी के साथ और बड़े ही निपुणता के साथ, अपने हजारों रिलेयर्स के साथ, अपने रिलेयर्स के लिए एक ऑटोमेटिक एक बहुत बड़ी मार्केट से प्रॉफिट को जनरेट करता है। ये कैसे काम करता है? ये रियल टाइम के अंदर, मतलब एक ही समय हजारों, मतलब मैं क्या कहूँगा, बड़ी बड़ी जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, इसके अंदर प्राइस को डिटेक्ट करता है कि किस ब्लॉकचेन में प्राइस सस्ता है, किस ब्लॉकचेन में महंगा है। सस्ते में खरीद करके महंगे में बेच करके अपने रिलेयर्स के लिए एक और प्रॉफिट को जनरेट करता है। तो ये कैसे काम करता है? तो ये काम करता है मॉनिटर, आप जैसे सब जानते हैं जो क्रिप्टो करेंसी करने वाले हैं, कि हर ब्लॉकचेन में बिटकॉइन का प्राइस अलग है। उदाहरण के रूप में अगर किसी ब्लॉकचेन में 70,000 है तो दूसरी ब्लॉकचेन में 70,100 भी हो सकता है, या 70,200 भी हो सकता है, 70,250 भी हो सकता है। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, 70,000 में खरीद करके 2,500, 70,250 में बेच करके अपने रिलेयर के लिए 250 का प्रॉफिट जनरेट करता है, जिसको हम आर्बिट्रेज इनकम बोलते हैं। ये एक पहला एक ऐसा सिस्टम है जो अपने लोगों के लिए ब्लॉकचेन के अंदर आर्बिट्रेज करता है। आर्बिट्रेज होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, पर वो सारे के सारे वेबसाइट प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे ऐप बेस्ड प्रोग्राम हैं, वो एपीआई के थ्रू जुड़ते हैं। और आपको ये समझ आना चाहिए, जब जब भी कोई चीज एपीआई के थ्रू जुड़ती है तो जो डिस्प्ले जो प्राइस आ रहा होता है वो 8 सेकंड पहले का आ रहा होता है। और जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा नहीं आता। क्यों? आपका प्राइस पहले कुछ और था, जब आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, बनाते हैं, करते हैं, तो प्राइस कुछ अलग होता है और आपका प्रॉफिट कम होता है। और ये पहला होगा जो डिटेक्ट करेगा सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को करेगा। ओके, तो अपने प्रॉफिट्स को ये जनरेट करेगा। एनीवे, ये मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा, ये मेरे को आज बताना जरूरी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। इस करके जो आप ये देख रहे हैं ना, एक तस्वीर दिखाई गई है समझाने के लिए। इस तस्वीर में क्या दिख रहा है, वो छोटे छोटे टापू दिख रहे होंगे, और मानते हैं ये सारे के सारे ब्लॉकचेन हैं। और इन टापुओं को जोड़ रहा है एक रास्ता। ये रास्ता देख रहे हैं, हाईवे, ये मक्खन के समान स्मूथ हाईवे है। अगर आपका रास्ता स्मूथ हो ना और हाईवे हो तो आपकी गाड़ियां तेज चलेंगे।
तो इस अगर एक ऐसा हाईवे बना दिया जाए जिसके अंदर इन्होंने बनाया, टेक्नोलॉजी क्या हाईवे है, ये टापू आपस में मिल नहीं सकते, इनके बीच में पानी रहता है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए ये हाईवे बनाया गया है। इसी प्रकार हमारा, आप जब जानते हैं पुराने लोग, मैं रोज ये एग्जांपल देता हूँ, पुरानी सड़कें जो होती थी हमारी, राज्य मार्ग होते थे 30-40 साल पहले, उसमें एक ही सड़क होती थी, उसी में आना जाना होता था, उसमें गाड़ियां चलती थी, एम्बेसडर कारें चलती थी, 50-60 की स्पीड बहुत हाई स्पीड माना जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जी टोल रोड्स आ गए, टोल रोड में गाड़ी चलती है 100 की स्पीड में। ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है मैक्सिमम। और वो वही रास्ता जो हमें पहले 5 या 10 घंटे लगते थे, अब हम 5 घंटे में कवर कर लेते हैं। अब जब मैं दिल्ली से गुड़गांव जाता था 1 साल पहले, तो मुझे 1.5 घंटे लगते थे। हमारी रोड्स बहुत अच्छी हैं दिल्ली की, ओके, वेरी सुपर क्लास रोड्स हैं। पर रास्ते में जाते हुए ट्रैफिक और समय, मुझे 1.5 घंटा लगता था। पर अब एक नया रास्ता बना है जिसको बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे। जब मैं द्वारका एक्सप्रेस से वही जगह पर जाता हूँ तो मुझे 18 मिनट लगते हैं। क्यों? वो रास्ता इतना स्मूथ बना हुआ है कि जब गाड़ी चलती है तो पता ही नहीं चलता गाड़ी चल रही है। वो आप 100, 140, 50 पे भी जाओगे तो गाड़ी हिलती नहीं है। पता नहीं वो रोड ही ऐसा बना है कि गाड़ी चिपकी रहती है और बड़ी तेजी से चलती है। ओके, 18 मिनट में अपने मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाता हूँ। पर मैं उसके 450 रुपये देता हूँ आने जाने के। इसी प्रकार एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज का हो रहा है। ब्लॉकचेन आई थी, जो रिलेज आए थे 6 साल पुराने, उस उनके अंदर कोई भी एआई नहीं था, थोड़े से फीचर्स थे, ठीक है, बट नॉट फुल फ्लेज्ड। और ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसके अंदर फुली एआई, स्पीड, ट्रांजैक्शंस और सबको कनेक्ट कर सकता है ब्लॉकचेन को। ये एक सामर्थ्य इस ब्लॉकचेन के अंदर है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये पोल्का डॉट की जो का प्रोजेक्ट है हाईवे, और ये प्रोजेक्ट पोल्का डॉट की जो पैरा चेन टेक्नोलॉजी है ना, ये जो वेब 3 का नाम सुना, ये पोल्का डॉट ने ही बनाया था। ओके, पैरा चेन टेक्नोलॉजी भी पोल्का डॉट ने ही बनाई है। ये इस पोल्का डॉट की जो टेक्नोलॉजी, पैरा चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा मोजाइक ब्लॉकचेन आ रहा है, आ चुका है बाय द वे। वो पिछले 3.5 साल से 4 साल से चल रहा है, उसके रिलेज भी काम कर रहे हैं, और 2400 रिलेयर एक अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। अब हम हैं रिलेयर्स। रिलेयर्स क्या करता है, अलग अलग ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है। इसी मोजाइक चेन के ऊपर हमारा हाईवे हब आ रहा है, हाईवे स्पेस आ रहा है, और इस स्पेस हाईवे के ऊपर सारी ब्लॉकचेन जुड़ जाएंगी। कौन सी? सोलोना, एथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ट्रॉन, सुई। ओके, और 3,000 रिलेयर्स के साथ हम इसी महीने हम मेन नेट लाइव हो जाएंगे। 37 डेवलपर्स ने इसको बना दिया है। ठीक है, तो ये हाईवे हब में आप देख रहे होंगे नोमड नोड, नोड का भी मतलब रिलेयर होता है, या इसको टेक्निकल भाषा में नोड बोला जाता है, या ब्रिज बोला जाता है हम एक आम आदमी की भाषा में। जो 5,000 वाला पैकेज है हमारा, उसको हम बोलते हैं नोमड। जो 10,000 वाला पैकेज है उसको हम बोलते हैं एंकर। और जो 25,000 वाला पैकेज है उसको हम बोलते हैं वैनगार्ड। ओके, तो ये एक हमारा इसके अंदर सारे हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इथेरियम मोजाइक चेन जुड़ चुके हैं, और मेरा रिले जुड़ चुका है और उसके सभी ट्रांजेक्शन कर रहा है। नंबर 2, 15 दिन के बाद जब हमारा मेन नेट लाइव हो जाएगा, सोलाना जुड़ जाएगी। सोलाना के 15 दिन के बाद बाइनेंस जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर बाइनेंस के जुड़ने के बाद दिसंबर तक 10 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स, जो मेजर ब्लॉकचेन जो आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब जुड़ने शुरू करेंगे बारी बारी। ये सब इनसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड, सिक्योरिटी और एडवांस्ड सब चाहते हैं, हर ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन फास्ट हो। ओके, एनीवे, तो ये एक हाईवे हब है। एक और 2 स्लाइड्स और दिखाऊंगा। ये एक हाईवे क्यों मार्केट पे आ रहा है? हाईवे में ये मार्केट में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मार्केट की डिमांड है। हम जानते हैं कि क्रॉस चेन ब्रिजेस जो पिछले, देखिए जब शुरू हुए 2000, हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी भी। देखिए जब हम स्टार्टिंग में क्रिप्टो करेंसी करते थे 9, 9, 10, 11 के बीच में, 10, 11 के बीच में मुझे पता चला था। तो जब बिटकॉइन के बारे आता था मुझे मजाक लगता था, क्या यार तुम मजाक करने आ गए हमारे साथ। मैंने बहुत बिटकॉइन मिस किए, ऑनेस्टली, खरीदे भी, बेचे भी, निकल भी, या लॉस में खरीदे बेचे मैंने। ठीक है, बहुत थे मेरे पास। तो वो बिटकॉइन मैंने ऐसे ही लॉस कर दिए, क्योंकि मुझे मार्केट समझ ही नहीं थी, कोई दिखता नहीं था, कोई पता ही नहीं लगता था। 15 साल पहले जब आप बात करो ना किसी से, हो क्या 12 साल पहले, 15 साल पहले, कुछ समझ ही नहीं आता था।
ठीक है, हमारा जवाब नहीं होते थे, हमने दोस्तों के कहने पे लगा दिए थे और बेच भी दिए थे। तो एनीवे, मार्केट जो उस समय की और आज के जमाने में बहुत फर्क है। हर साल 27% की ग्रोथ ले रहा है ये क्रिप्टो इंडस्ट्री। ओके। और इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 3 से 5 साल में 50% से ज्यादा जनता जाने अनजाने में क्रिप्टो करेंसी में भाग लेना पड़ेगा उनको। जैसे हमें पेटीएम थमा दिया ना सर, करना ही करना है, उसी प्रकार जो जमाना जो बदल रहा है तेजी से, उसमें क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर्स हैं, फाइनेंसेस हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस, यही एक मोटा मोटा है। बाकी हम सब जानते हैं कि जो हर साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल में हमारा जो जो करेंसी है ना, वो एक्सपायर हो जाता है और नई करेंसी आ जाती है। नए जमाने के आते, पहले पत्थर चलते थे, फिर हल्के होने शुरू हुए, फिर सोना आ गया, सोना के बाद कागज आ गए, कागज के बाद वो भी खत्म हो गया, अब खत्म हो रहे हैं समाज से। अब डिजिटल डिजिटल हम खेल रहे हैं, डिजिटल के बाद हमारे क्या होगा, सिक्योरिटी प्राइवेसी के चक्कर में यही हमारा फ्यूचर है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाते हैं इन ब्रिजेस के बीच में। और पिछले साल $37 मिलियन का चोरी हुआ था फोर्स ब्रिज के नाम के एक रिले से। मार्केट आज की डेट में भर गई है, लाखों क्रिप्टो करेंसी है। कल हमारे एक भाई से बात हो रही थी, क्वेश्चन आंसर में वो एक कॉइन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो उनको लगा कि मैं हम कॉइन्स कर रहे हैं, हम कोई कॉइन्स नहीं कर रहे, बड़ा अच्छा कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी भी ब्लॉकचेन बहुत अच्छी थी, बट हम एक रिलेयर्स की बात कर रहे हैं। मार्केट में कॉइन तो लाखों लाखों आ रहे हैं, बट मार्केट में रिलेयर्स कम है। ठीक है। और ये वाली स्लाइड से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब जानते हैं ये मेजर मेजर ब्लॉकचेन कौन सी हैं, ये सारे देख रही हैं आप, जिसमें राउंड कर रहा हूं। आप इथीरियम को जानते हैं, आप बाइनेंस स्मार्ट चेन को जानते हैं, आप सोलोना को जानते हैं, कॉस्मोस को जानते हैं, एवलेंच को जानते हैं, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को जानते हैं, पॉलीगन ये हमारे इंडिया वाली ब्लॉकचेन, इसके 3 बड़े डेवलपर में से 10 में से 3 हमारे इंडिया वाले हैं। आर्बिट्रम या मालिक जो कहते हैं हम उसको, ऑप्टिमिज्म, ये सारी मेजर ब्लॉकचेन है। इन सब के पास नोड्स या वैलिडेटर है जिसको हम यूज करते हैं। कल जो भाई जो हमें मुझे बात कर रहे थे ना एलजीएनएस के बारे में, मुझे बोला नहीं चाहिए किसी का नाम, वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन में है, लिस्टेड है, पॉलीगॉन के इकोसिस्टम पे है, उनका अपना कोई ब्लॉकचेन अलग से नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। अब वो अलग हो रहे हैं, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं, इथीरियम एक ब्रांडेड ब्लॉकचेन है। इसके पास कितने वैलिडेटर्स हैं, 25। बाइनेंस के पास कितने वैलिडेटर्स या रिलेयर्स हैं नाम से, सॉरी नोड्स, अब सॉरी 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 ये रिलेयर्स हैं, 20। सोलोना के पास कितने हैं, 19। कॉस्मोस के पास 180, गार्जियन के पास 19 जो एवरेज की है, बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा है, और 30 जो हमारी इंडिया वाली पॉलीगन की जो ब्लॉकचेन, और 19 जो हमारे आर्बिटर। ये मार्केट की कंडीशन है। अब ये देख लेते हैं, ये सारे जितने भी आ, ये जो रिले है, कितने सेंट्रलाइज है कितने डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन ही है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। देखिए सारी की सारी जो ब्लॉकचेन है ना सर, ये वाली, ये सारी डिसेंट्रलाइज्ड है और ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, बट इनके जो रिलेयर्स है ना, ये पार्शली है इथेरियम के, मतलब थोड़े से कंप्यूटर करते हैं, बाकी सब लोग करते हैं। बाइनेंस बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसके सब ट्रांजेक्शन कोई व्यक्ति बैठ के कर रहा होता है। सोलोना के भी ऐसे ही है, कॉस्मोस भी पार्शली है, मतलब इसके भी कुछ कंप्यूटर्स करते हैं ऑटोमेटिक ये, और एवेलेंच के भी, पॉलीगन के भी बैठ के लोग करते हैं। अब ये देखिए सारे 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 9, एक यस, बाकी सारी की सारी जो सेंट्रलाइज इनके जो सिस्टम है, इनके इनके वॉलेट्स भी बाइनेंस के, और ये भी मैं देख रहा हूँ इनके काफ़ी चीज़ें जो हैं, ये स्पेशली हम रिलेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड है। अब ये देखिए मार्केट के अंदर कंपटीशन पोल्का डॉट का साथ, ये पोल्का डॉट का रिलेयर है जो 6,000 से ज़्यादा है, और इनका कंपटीशन 20 से 180 जो रिलेयर है मार्केट में उनके साथ है। और हमारे सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड। हमारी सिक्योरिटी, हमारी सबसे बड़ी, हमारी एक एमआरपी है 6,000, स्पीड, टाइम और चार्जेस सबसे कम, और सबसे ज्यादा वैलिडेटर्स। तो हम 6,000 के साथ मार्केट पे उतर रहे हैं, और हम मेजर ब्लॉकचेन्स के हम लोग जो क्या होंगे, एक वैलिडेटर होंगे। आई थिंक मैं बस अब आपको उससे कुछ पैकेजेस दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लूंगा, और ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा अभी, ठीक है।
मैं आगे चले जाता हूँ। ओके, 1 मिनट में भी, 1 मिनट, इसको मैं बंद करके। ओके। ओके, ये हमारा इसी महीने हम लोगों का हम लॉन्च हो रहे हैं। ओके, मेन नेट में 3,000 से ज़्यादा रिलेयर्स चल जाएंगे। बाइनेंस, इथेरियम, सोलाना और यील्डी, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एनीवे, मैं आपको सबसे पहले ये सब छोड़ करके सीधा पैकेजेस दिखा दूँ। ये हमारे पैकेजेस हैं। ओके, हमारे, सॉरी, मुझे माफ़ करिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ हर चीज़ों को, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके। ओके, ये हमारे पैकेजेस हैं $100 से लेकर के 25,000 तक। ओके, और इन सब पैकेजेस के साथ आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या आपको मिलता है। ओके, आप $100 का पैकेज का नाम स्काउट है, और इसके साथ हमें इसका जो प्राइस है $100 है। ओके, पर ये हमें 30% डिस्काउंट में सारे पैकेजेस मिल रहे हैं अभी 16 तारीख तक। ओके, और उसके बाद पैकेजेस बिकना बंद हो जाएंगे। $250 का पैकेज का नाम है पैथफाइंडर। इसके साथ गिफ्ट में आप देख सकते हैं कि आपका अभी तो कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा। सॉरी सॉरी, ये प्रोमो खत्म हो गया। 1 मिनट, सॉरी, मैं गलत पेज पे लाया, सॉरी, ये वाला। ये जो प्राइस है, इसके साथ आपको 1,500 क्या कहते हैं, ये मिलते हैं हाईवे के टोकन या डिजिटल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कॉइन्स। 250 वाले का ना पैकेज जो अभी $30 डिस्काउंट में मिल रहा है, उसके साथ 3,750 हाईवे डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और ब्रिज पॉइंट जो है $750 का है, और इसके साथ 11,250 हाईवे टोकन मिलते हैं। और गेटवे के साथ आपको 1,500 का है, ये 22,500 मिलते हैं। ये तो छोटे पैकेजेस हैं। जो रियल वैलिडेटर हैं वो 5,000, 10,000, 25,000 के हैं। इनके साथ आपको ये 5,000 के साथ 70,000 हाईवे टोकन्स या कॉइन्स मिलते, सॉरी। और एनकर के साथ 1.5 लाख कॉइन्स, और वैनगार्ड के साथ 5 लाख कॉइन्स मिलते हैं। ये एक पैकेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं। ये छोटे वाले जो पैकेजेस हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ लाइन लगा करके, ये जो पैकेजेस हैं, ये सारे के सारे जो पैकेजेस हैं, ये छोटे पैकेजेस हैं। ये डेलीगेटर के वाले पैकेजेस हैं। ये सारे के सारे पैकेज जो हैं, जो 10,000 वाला जो पैकेज है ना, ये वाला, इसके अंदर जुड़ जाएंगे, और आप $100 वाला 1% का मालिक, 250 वाला 2.5% का, 750 वाला 750% का, 15% का मालिक, 1,500 वाला। जितनी भी इनकम ये वाला 10,000 वाला एंकर करेगा, उसकी जो इनकम का 10% काट करके आपको दे दिया जाएगा। बाकी सारे ये जितने भी पैकेज हैं ये वाले, इन सब की जो 100% इनकम है, ये आपको दे दी जाएगी। 100% सीधा आपके वॉलेट में आएगी। हर मिनट, हर सेकंड ये आती रहेगी आपके लिए। तो मैं अभी यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ अपने स्क्रीन को। और मेरे को पता टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आपका अगर कोई प्रश्न है जो आप जो करना चाहते हैं मुझसे, वो आप कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं आज, आप मुझसे अपना हाथ खड़ा करें। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो सबसे पहले मैं आपके ही आंसर देना चाहूंगा। आप छोटे क्वेश्चन करें, और मैं आपको लाइन से आंसर देने की कोशिश करूंगा। जितने आंसर आते होंगे मैं बता दूंगा, मुझे आते हैं मैं दे दूंगा, नहीं आते तो मैं आपको बोल दूंगा, आपको मैं कल दे दूंगा। तो जो पुराने जो लोग हैं वो अपना हाथ नीचे कर दें पहले। ओके, जो नए लोग जो आए हैं पहले वही प्रश्न का उत्तर दे। दीपक जी, आप शायद मुझे लगता है पहले भी आए हैं, पर जैसे युधिष्ठर जी हैं, इनको मैं पहले जो 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 पुराने लोग आ चुके हैं सर, वो हाथ मत खड़ा करें। जो नए लोग हैं पहले उनको चांस दूंगा, उसके बाद आप खड़ा करिए। तो मैं 5 गिनूंगा, उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं लूंगा। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है सर। ये जितने भी आगे आगे, तो सबसे पहले मैं युधिष्ठिर जी का अनम्यूट करूंगा माइक, और सर आप आइए और अपना प्रश्न पूछिए। युधिष्ठिर वशिष्ठ जी, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने पैकेजेस दिखाए हैं, जी सर। क्या ये पैकेजेस, ये जो 1%, 7.5%, ये डेली का है या इसमें नहीं कुछ सर, वेरिएशन होती है? मंथली सर। देखिए देखिए, जितनी भी इनकम आएंगी ना रोज की, ठीक है, जी। चाहे वो रोज की कह लो, चाहे वो महीने को कर लो, सर बात एक ही है। इनकम जी। तो सर हर रोज आएंगे, हर सेकंड आएंगे, हर मिनट आएंगी, क्योंकि जी। जो रिलेज होते हैं ये हर मिनट ट्रांजेक्शन करते हैं। इनकम हर रोज की आएगी, हर महीने की आएगी। तो वो आप कैसे भी कर लो तो वो 1% ही बनती है। ठीक है। वो डायरेक्ट आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगी? जी जी, आपके सीधा वॉलेट पे आएंगे। थैंक यू। एनी, थैंक यू सर। ओके सर। आ विद्या नहीं नहीं, आप, अच्छा सब पुराने ही लग रहे हैं, नए लोग कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछ रहे, फिर भी कोई बात नहीं।
मैं प्रश्न ले लेता हूँ फिर सबके ही, जब मैं ये इतने जो हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं के मैं आंसर दूंगा, बाकी सबके नहीं दूंगा। सबसे पहले दीपक जी, आप आइए, दीपक पदम जी, आप अपना प्रश्न रखिए जी। सॉरी, हाँ सर, फिर दोबारा खोले, मैंने आपको फिर अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, गलती से मैंने आपको म्यूट कर दिया है। बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू और मेरे को आज फिर से मौका देने के लिए। तो क्वेश्चन तो देखिए बन ही जाते हैं, कोई ना कोई निकल ही जाता है। जी सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आगे चल के तो जो हमारी आईडीज है, जो ये ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर रहेगी या हम डैप में किसी, जैसे कि हमारा सब वॉलेट आ रहा है तो उसके अंदर डैप में मतलब ओपन हो नहीं सर, आपकी जो आईडी है, आज हम जाएगी? लोग टेस्ट नेट के ऊपर हैं, ठीक है, जी 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 तो ऐसा जी। महसूस होता है कि ये एक वेबसाइट है। पर ओके। आपका जो जो आपका हाईवे P2P, पूरा का पूरा हाईवे स्पेस की जो ब्लॉकचेन है, उसके जी अंदर जी जी। मर्ज, उसी का पार्ट होगा ये, ठीक है। ओके, यानी ये एक तरह हम कह सकते हैं ये ब्लॉकचेन ही है, ये वेबसाइट नहीं है नहीं नहीं नहीं, एक तरह अभी से। आज की डेट पे आपको ऐसा लगता है क्योंकि हम इसमें आपका ईमेल चेंज कर लेते हैं, हम इसे सब कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम टेस्ट नेट पे हैं। टेस्ट नेट का मतलब ये होता है, डेफिनेटली। हम चीजें को एडिट कर सकते हैं, अभी हमारे हाथ पे जी जी कंट्रोल है, ठीक है। जी 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 तो ये जी जी सारा का सारा जितना भी आपने काम किया, आपकी टीम, आपके पैसे, हर जी जी चीज ब्लॉकचेन का हिस्सा है, ठीक है जी सर। जी जी थैंक यू जी सर। जी। हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है सर 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 सर। जी, पूछ लीजिए सर। एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे कि जो पहले वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी इसके अंदर एक टोकन और नजर आ रहा है मॉस के नाम से, ठीक है, जी जी जो हाँ। शायद पहले मतलब कि जो कम्युनिटी है हमारी वैलिडेटर की, ठीक है, वो भी इसी के साथ कनेक्ट होएगी या नहीं उनका नहीं जो नहीं वेबसाइट है वो अलग रहे? सर, वो अलग चीज है। ठीक ठीक ठीक। तो इन्होंने ये मॉस इसके अंदर क्यों मतलब कि रिफ्लेक्ट करा है? क्योंकि सर हम ये इसके भी तो, रिलेयर है ना सर। अ, ठीक है, लेयर्स तो हम बीएनबी के भी रहेंगे या वो इथेरियम भी, के भी रहेंगे? जब हमारे साथ इथेरियम जुड़ेगा तो सर इथेरियम भी आ जाएगा इधर। अच्छा, वो इसमें नजर आएगा फिर हमें जी जैसे सर, मॉस में आपको नजर आता आपको देखिए, आपको जब आप जिस ब्लॉकचेन के आप सर ट्रांजिशन करेंगे, तो उस ब्लॉकचेन का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे है। जी इथेरियम, इथेरियम की ब्लॉकचेन में इथेरियम का मिलता है, मोजाइक चेन में हमको मोजाइक जी जी मिलता जी बिल्कुल। है। जी सर। जी जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। मनोज गोस्वामी जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। उठ जाइए सर। हम सर हम तो पहली बार तो आए हैं इस मीटिंग में सर। जी जी, बोलिए सर, आप अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ, तो अभी तो पूरा हम मीटिंग सुन भी नहीं पाए, मगर आप बताएं कि ना, जो नए लोग आए हैं उनको हाथ उठाने के लिए तो हम हाथ उठाए। हमको ये चीज जानना है कि अगर हम इसमें काम करते हैं तो हमको रेफरल प्रोग्राम क्या मिलेगा? देखिए, हाँ बहुत रेफर अच्छा। से क्या बेनिफिट होगा? मैं वही बता देता हूँ आपको। आपको मैं, आपका जो जो प्रश्न है, ये पूरी कम्युनिटी को मैं हाँ आंसर दे रहा हूँ आपको। ये रेफरल प्रोग्राम जो है हमारा, ये एक ऑप्शनल है। हाँ। ये अगर है, तो अगर आपने रिलेयर बनना है तो आप 5,000 का पैकेज लेते हैं तो आप रिलेयर बन जाते हैं, आपको कोई रेफरल प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने छोटे पैकेज लिए, जैसे आज आपने 1,500 का ले लिया, फिर कल आपने $100 अच्छा का पैकेज ले लिया, फिर आपने 250 का ले लिया, फिर आपने 100 का ले लिया, फिर 750 का ले लिया, ऐसे करते करते अगर आपका परचेस 5,000 का होता है, तो उन सब आईडीज को, उन सब पैकेजेस को मर्ज करके भी आप 5,000 के ऊपर वाला जो वैल्यूएटर है वो बन सकते हैं। तीसरी जो चीज है, अच्छा। आपके पास पैसे नहीं है पर आपके पास हुनर है, आप मार्केटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो सर यहाँ पर जो यहाँ पर जो सर जो क्या कहते हैं, मार्केटिंग है ना, एफिलिएट मार्केटिंग, वो मार्केटिंग पैसों के नहीं है बट वैलिडेटर्स की है। आप 250 के पैकेज से आएंगे, अगर आपने अपने, या $100 के पैकेज से आते हैं, या आप 750 के पैकेज से आते हैं, अगर आपने अपना बिजनेस किया, सेल्स वॉल्यूम 5,000 SV का, तो सर आपको भी एक वैलिडेटर फ्री में मिल जाता है, 5,000 वाला। और अगर आप दस दस अच्छा। हजार का एसवी करते हैं, एसवी एक सेल्स वॉल्यूम है सर्टन, अगर आप वो कर लेते हो, आपको 10,000 वाला मिल जाता है। वैसे ही अगर आप 20,000 कर लेते हैं, 20-20 हजार, 40,000 तक का, तो आपको कम से कम आपको 25,000 वाला वैलेटर मिल जाता है यहाँ पर। तो ये एक जो यहाँ पर जो बेनिफिट है सर, उसका भी साथ में साथ आपको कैश भी मिलता है, पर एक बार ही। या ऐसा नहीं कि एक आप, बार। हाँ, मैंने आपको लगाया और आपसे मुझे हर महीने पैसे आते रहेंगे, ऐसा कुछ, या आपके रिलेट से मुझे कोई पैसे आएंगे।
ये सिर्फ अच्छा 6,400 वैलिडेटर की मार्केटिंग है इस वक्त। बाद में तो और भी मार्केटिंग के अच्छा। प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है। और टीम हाँ वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है ना, तो जैसे सपोज मान के हाँ, चलो, आप आए और आपके एक हफ्ते के अंदर सारे आपका काम एक हफ्ते के लिए बचा है आपके लिए, और आपने टीम बना ली, तो ये टीम आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, और आपके जो पॉइंट्स बचे होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स अगले कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। आगे के बहुत से प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत सी चीजें आएंगी आने वाले में, बड़े बड़े चीजें जो मार्केट में आएंगे, उससे आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग से आप और भी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा। जी सर। और कुछ क्वेश्चन है सर मनोज जी? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रश्नों के लिए। मैं देख रहा हूँ पहले नए लोग हैं। ओहे। विजय कुमार महतो, मैंने आपको सबसे पहले अनम्यूट का ऑप्शन दिया। विजय कुमार महतो जी, झारखंड रांची से, बोलिए सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा सवाल है ये है, क्योंकि जो दूध से दड़ता है ना तो माठा को भी फूक के पीता है। जी सर। तो मार्केट में आज तक जो है, क्योंकि हमने भी क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में कई जगह हाथ डाले भी हैं और धोखा भी खाए हैं। या जैसे रह गया कि इसका क्या नाम था उसका, ट्रोन। अब उसमें ट्रोन खरीदे हैं, उसके बाद में ट्रोन बंद भी हो गया। और उसके बाद में उसका जो 12 को चाबी दिया था वो चाबी भी डालते हैं वो भी नहीं खुलता है। फिर आपको पीबीसी मेटा टोकन आया। मेटा टोकन में मेरा $32,000 अभी भी वहां फंसा हुआ है। वो निकलता ही नहीं है। उसको हम्म। कितना प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो है ना, अब यहाँ जो है आप दो चीज बोले, क्वाइन भी बोले और टोकन भी बोले। तो सर ये हम्म। क्वाइन है या टोकन है? सर ये कॉइन है। माफ करिए मेरे शब्द कॉइन। हाँ, कॉइन है। थैंक यू, आपने मुझे हाँ, करेक्ट क्योंकि किया। आप 100 टोकन बोले थे, फिर उधर 5,000 10,000 में गए तो क्वाइन बोले। हाँ मुझे माफ करिए, वो कॉइन नहीं है सारे सारे के सारे। और मुंह पे जी ना सर। वो शब्द कुछ चढ़े हुए हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स जिसको बोला जाता है हम लोग टेक्निकल भाषा में। और वो सारे जी डिजिटल जी। सर्टिफिकेट्स कॉइन्स होते हैं सर। सॉरी, मुझे माफ करिए, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। जी हाँ जी सर। सर। आप प्रश्न पूछिए साथ में सर, पूछिए। और जैसे रह गया कि मान के चलिए कि जैसे 100 तो जी 100 कॉइन का इंडियन करेंसी में कितना वैल्यू हो जाता है सर, अभी के किसी यहाँ? सर किसी भी कॉइन का यहाँ पर 100 कॉइन नहीं मिल रहे। हर पैकेज के साथ $100 के साथ आपको 1500 कॉइन्स मिलते हैं सर। ठीक है। तो अभी, हाँ अभी वहीं हाँ। वहीं पर आ रहा हूँ सर, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। एक बात चीज याद रखिए सर आप, हम लोग यहाँ पर एक चीज करना, हम यहाँ पर क्रिप्टो कॉइन से हमको कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। हम्म हम्म हमारा जो हम्म पैसा है वो हमारे कॉइन्स बेचने से नहीं आ रहा हमको। हमारा कॉइन यहाँ पर जो हमको जो पैसा आ रहा है वो हमारे रिलेयर्स की ट्रांजेक्शन की फीस से हमको आ रहा है, नंबर वन। हम्म नंबर टू, हम्म हमारा कॉइन जब अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो इसी महीने लॉन्च होगा। ओके, जब हम मिनट हम्म पे जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू हम्म जो होगी वो 10 सेंट से शुरू होगी। हम्म अब वो चाहे वो 10 सेंट रहे, चाहे सारी जिंदगी भर 10 सेंट रहे, या वो या 20 सेंट जाए, या $1 जाए, या $2 जाए, या $5 जाए, इसकी जो वैल्यू है वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, कितनी इसकी अच्छा अच्छा। वैल्यू होगी। क्योंकि हम कोई नहीं डिसाइड करता सर मार्केट की वैल्यू, मार्केट डिसाइड करता है वैल्यू की। तो हम्म अगर ये 10 सेंट भी रहता है सर, मान के हम्म चले, तो $100 का जो पैकेज है ना सर, उसके साथ हम्म आते हैं 1500 हाईवे कॉइन्स। ठीक है। हम्म तो हम्म ये जब सेल्स जब खत्म हो जाएगी, जो अगली बार जो अगर कुछ बच जाते हैं पैकेजेस जो हम्म 1 अगस्त से दोबारा शुरू होंगे, तो आपका हम्म $100 का जो पैकेज है वो भी महंगा होगा। उस समय आपको डॉलर से नहीं खरीदना, आपको हाईवे टोकन की वैल्यू से $100 का पैकेज मिलेगा, चाहे वो आप डॉलर से खरीदें, चाहे वो आप हाईवे टोकन खरीद के खरीदें। और हम्म दूसरी मेजर करेंसी से भी आप खरीद पाएंगे, तो वैल्यू जो होगी हाईवे के टोकन के हिसाब से लगेंगे सर। ठीक है। अगर ये हम्म वही वही 5,000 वाला पैकेज, अगर इसका प्राइस 20 सेंट चला जाता है मान के चलते एक महीने के अंदर, ठीक है, अगर हम्म इसका प्राइस हम्म 20 मिनट में चला जाता है, जो 5,000 वाला जो पैकेज है वो कम से कम हम्म आपको $14,000 का मिलेगा। हम्म
और वही पैकेज अगर मान के चलते हैं कि पैकेज का प्राइस, कॉइन्स का जो हलचल बहुत तेज होती है, लोगों को ये पसंद आता है, और ट्रांजेक्शन फीस जो हमें मिलनी है, तीन तरीके से हमें फीस आनी सर, हमारे पास इनकम आएगी। बहुत अच्छा किया आपने हम्म मुझसे को बोलने के लिए विजय कुमार जी। पहली जो इनकम हम्म हमारी जो आएगी, इसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेज इनकम, जो मैंने आपको बताया, हम्म और वो हम्म हमको हमको यूएसडीसी या यूएसडीटी में मिलेगी। नंबर टू जो हम्म इनकम हमारी है वो हमारी ट्रांजेक्शन फीस। जो ट्रांजेक्शन फीस क्या होती है, जैसे बाइनेंस का अपना कॉइन है सर, वैसे ही हमारा हाईवे हम्म का अपना कॉइन है जिसको हम हाईवे बोलते हैं, और उससे हम्म भी वो हमारे को। तीसरी जो इनकम आएगी हमारे रिलेट्स के पास, चाहे वो $100 का हो, चाहे वो $25,000 का हो, जितने भी कॉइन्स होंगे वो उन्हीं के थ्रू मिंटिंग होके मार्केट में आएंगे। हम्म। तो हमें अच्छा। तीन प्रकार की जो इनकम आएगी, प्लस हम जिस ब्लॉकचेन का काम करेंगे वो भी। तो ये देखिए सर, जितने भी इनकम होगी, चाहे बिटकॉइन चाहे $10,000 का जाए, चाहे $10 लाख का जाए, ट्रांजेक्शन फीस तो वो हमको देगा, चाहे वो हमें हमारा कॉइन 10 सेंट में भी रहे, फीस तो हम्म पूरी की पूरी देगा सर। तो हम लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट है ना, हम कॉइन करने वाला का, हम सोचते हैं कि हमारे को 10 सेंट का कॉइन है, कब वो $1 का है, तो मैं यहाँ पर कॉइन नहीं बेच रहा हूँ कि भैया ₹10 का ले लो और आपको हम्म 100 रुपये देगा। हम कॉइन बेच ही नहीं रहे सर, वो हमारे पास नहीं है, हम्म हमारा उससे कुछ लेना दे। हमारा को जो इनकम जो हमारी है, चाहे सर अगर बिटकॉइन का हम ट्रांजेक्शन का, अगर हमको $100 बिकना है, मिलना है, तो हमारी जो गैस फीस होगी वो 1000 हाईवे टोकन होगी। हम्म और हमारे टोकन का अगर प्राइस $1 होगा तो हमको 100 टोकन कॉइन्स मिलेंगे हमको, सॉरी मुझे माफ करिए, फिर मैं टोकन यूज कर रहा हूँ वर्ड, कॉइन्स मिलेंगे हम्म सर, ठीक है। तो सो जो हम्म इनकम का जो जो स्रोत है हमारा, वो हमारा हम्म ट्रांजेक्शन्स है। इनकम का स्रोत हमारा कॉइन के प्राइस से ऊपर नीचे जाने से कुछ नहीं होता सर। हम्म तो ये चीज हमको अपने मन में बिठानी, हाँ। पर जो लोग कॉइन खरीदेंगे सर, उनके लिए ये प्रश्न, हम्म उत्तम प्रश्न जो आपने किया है कि भाई ये इसका हम्म कॉइन का कितना प्राइस जाएगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका वो एड्रेस क्या है, इसका ये क्या है, वो हम वो हम लोग को के जहन में हम लोगों को आने, क्योंकि हम एक वैलिडेटर्स हैं। और सही रही बात आपने बोला कि मार्केट पे 99% स्कैम होते हैं सर, हम्म एक कॉइन नहीं सर। मैं भी उसका बहुत शिकार हूँ, मेरे को आज तक कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं आया है, एक एक हम्म एक कॉइन को छोड़ के। नाइन, मैंने जितने हम्म भी कॉइन किए हैं, जितने भी किए सर, सब में मुझे लॉस हुआ, या तो मैंने अगर $100 डाले थे तो मैं $80 ही निकाल पाया, ठीक है। हम्म मुझे कोई हम्म फायदा नहीं हुआ आज तक, मैं सही बात बता रहा हूँ। बट एक दो कॉइन को छोड़ के जो मैंने रखे, उसने मुझे बहुत फायदा दिया, और वो अभी भी चल रहे हम्म पिछले 10-12 सालों से, ठीक है। हम्म तो वो चीजें हैं, तो हम लोग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट में, हम एक पोल्का डॉट के वैलिडेटर्स हैं। और पोल्का डॉट का जो 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 इकोसिस्टम 3rd नंबर पे आता है, हम्म ठीक है। तो पहला जी सर। इथीरियम, दूसरा सोलाना, और ये पोल्का डॉट। तो इनके ऊपर हम सर भरोसा कर रहे हैं। आज की हम्म डेट में हम लोग कोई कोई भी वैलिडेटर नहीं बना अभी तक। हम्म मैं थोड़ा सा बनाऊं, पर आप लोग के लिए तो सबके लिए रिस्क है कि हम्म हाँ, हर इन्वेस्टमेंट में सर रिस्क होता है, इसमें भी रिस्क है। हम्म अब बिना हम्म सोचे समझे कोई इसमें आए ना, मैं भी ये भी सबको बोलता हूँ हमेशा रोज कि आप आए, सोच समझ करके आए, इसके रिस्क क्या है और इसके हम्म बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये एक पोल्का का रिलेयर है, और पोल्का पे हम विश्वास करते हैं। और ये जो, और मेरे लिए रिस्क नहीं, क्योंकि मेरा जो रेयर है वो ऑलरेडी जुड़ चुका टेस्टिंग नेट के ऊपर, तो मैं कुछ चीजें हलचल देख रहा हूँ, वो हलचल बहुत अच्छी है, हम्म ठीक है सर। तो ये है, थैंक यू विजय कुमार जी। मुझे लगा और कि सर एक सवाल और था सर जी जी मेरे पूछ साथ। लीजिए जी सर। जो जैसे अभी जो आप प्लान दिखाएं, जी सर। आगे चल के ये प्लान सेम यही रहेगा कि प्लान चेंज भी हो सकता है? सर प्लान तो 6,000 रिलेयर का है, तो सेम हम्म रहेगा, ठीक है। सेम हाँ, बट 6,000 रिलेयर्स के बाद कोई दूसरी चीज आएगी, उसका मुझे नहीं पता हम्म सर, अच्छा, क्योंकि बदल भी देखिए सकता है। अभी हम इस प्लान को देखे समझे, हमने इस प्लान में आ गए, उसके बाद जाके आगे जाके प्लान चेंज हो जाता है तो फिर से जी हाँ, कंपनी के पास में, कोई भी देखिए, कंपनी के पास में क्या होता है ना, कम्युनिटी ज्यादा हो जाता है। और आज तक मार्केट, हम 1997 से नेटवर्क मार्केटिंग में है और कंटिन्यू है। ऐसा जी नहीं, नेटवर्क जो, मार्केटिंग से आज तक का डेट में देखा जाए तो कम से कम हम अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। वाह, तो 1997 से अगर मार्केट में है तो अगर हर कंपनी कम से कम बता रहे हैं 300-400 कंपनी तो मेरा हो चुका है। लेकिन एक एक कंपनी से अगर एक एक भी नॉलेज आया भी होगा तो कम से कम 300-400 नॉलेज तो हो गया ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात है तो विजय कुमार जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ।
विजय कुमार जी, जो इनका प्लान जो है वो 16 तारीख तक का है, ठीक है, इस महीने जी की। उसके जी बाद जी दूसरा प्लान जो शुरू होगा वो चलेगा 1 अगस्त, वो चेंज होके आएगा सर, वो हमें पता है। जी वो जी जी वो उस जब जब हम जैसे उदाहरण के रूप में सर, जैसे हमारे 1 अगस्त के बाद अभी बंद हो जाएगा, 16 तारीख के हम्म बाद, और 2-4 दिन हम्म आगे पीछे भी रहा तो वो आपकी किस्मत रहेगी सर, ठीक है। हम्म हम्म तो तो वो 1 अगस्त से ये उसके बाद ये बंद हो जाएंगे सर, सारे पैकेजेस बिकना बंद हो जाएंगे, हमारे रिलेयर जुड़ जाएंगे सारे के सारे। जैसे हम्म 1 अगस्त के बाद सर, जब हम लोग जो आईडीज लगाएंगे सर, उसमें एक हम्म तो 30% डिस्काउंट नहीं रहेगा, ठीक है। हम्म दूसरी हम्म बात, उसमें जो भी हाईवे टोकन का प्राइस होगा, तो अगर आपको हम्म $100 के साथ 1500 हाईवे टोकन मिलते हैं, अगर बाई चांस हाईवे के टोकन ने प्राइस ऊपर उछाल आई उसके ऊपर और $1 का हो गया, तो आपको जो हम्म $100 वाला पैकेज भी है वो $1500 का पड़ेगा। हम्म। तो ये इसका वो ये बदलाव आने हैं, ठीक है। यानी 16 तारीख के बाद में $100 से नहीं नहीं, सोलह आप तारीख के बाद 15। नहीं सर, 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद, हाँ हाँ, 1 अगस्त के बाद, एक एक अगस्त के अगस्त से बाद में प्लान। हाँ, एक एक अगस्त से अगस्त तो अभी जो है कि ये $100 का लेते हैं तो 1500 मिल रहा है ना। जी सर। और अगर 1 अगस्त के बाद अगर लेते हैं तो वही हमें हमको, 1500 लेने पड़ेंगे। तो यानी कि इधर $1500 का कमाई हो रहा है। जी, नहीं अभी ये अभी फिलहाल लेने से नहीं, पंद्रह सौ जब आप, डॉलर का कम। नहीं कमाई नहीं हो रहा सर, जब भी आप कोई पैकेज लेते हैं $100 का, ठीक है, हाँ तो उसके साथ हाँ जो हाँ 1500 कॉइन आते हैं सर, वो आप बेच नहीं सकते। वो आपकी पावर है, वो आपकी वोटिंग पावर है, अगर वो बेच दिए तो आपकी, आप तो वैलिड रहे ही नहीं सर, हाँ हाँ हाँ। ना। तो आपको वो अच्छा। पैसे, वो कोई भी नहीं बेच, चाहे मेरे पास 5 लाख का 25,000 वाला है, मेरे पास 5 लाख टोकन कॉइन्स है मेरे पास, उसमें से मैं हम्म। एक भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक भी बेच नहीं सकता। हम्म। वो कभी मेरी भी नहीं। वोटिंग पावर कभी भी नहीं, जब वो मेरी वोटिंग पावर है सर। जो बाइनेंस के हम्म। जो आप वैलिडेटर्स देखते हैं, कितना 14-14 लाख, 15-15 लाख, 14-14 लाख, 12-12 लाख उन्होंने स्टेक करके रखे हैं, उसको बेचते नहीं है वो। हालांकि वो उल्टा नहीं उसको नहीं, जैसे उसको मान के चलिए वो तो वो ठीक है, बढ़ाते वो तो रहते ठीक है हैं। सर। जी जी। वो तो ठीक है सर, जैसे 500 जो हमको एक्स्ट्रा मिला उसको बेच नहीं सकते हैं, लेकिन जो 100 क्वाइन जो हम खरीदे उसको तो बेच सकते हैं ना। जी 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 जी, वो तो आप जितने मर्जी खरीदे आप सर। और एक चीज रह गया कि जैसे मान के चलिए अभी $100 100 क्वाइन हमने खरीद लिए। अब जी उसके बाद में फिर आगे जाके आगे प्लान ये हो जाएगा कि नहीं, जो आप 100 खरीदे हैं तो 100 के बाद में 250 क्वाइन है, तो आपको 250 क्वाइन मेंटेनेंस करना होगा, उसके नहीं बाद नहीं में नहीं नहीं 500। नहीं, विजय जी, देखिए आपने जी। शायद पूरा सुना नहीं मुझे। देखिए ये तो अभी है कि हमारे, देखिए आपके पास ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे ना सर, आपके पास हाईवे कॉइन आएंगे, नंबर 1। हम्म तो हम्म उसका आप जो मर्जी करिए, आपने बेचना है, स्वाइप करना है, जो भी करना है, वो आपके ऊपर है। बट हम्म हम पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सर, हम्म डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सर ये चलता नहीं है, ये सेंट्रलाइज हम्म सिस्टम में चलता है, जैसे बाइनेंस के पास सेंट्रलाइज सिस्टम हम्म उनका सारा। तो जो सेंट्रल सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है सर, उसमें टेस्ट नेट के बाद जब वो ऑन हो जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता सर, ना आप ना मैं ना कोई। हम्म। तो उसके बाद ये वो तो आपने जैसे पूछा कि भाई कल को वो 100 कर दे, या कल को ये मान लो या ये मान लो, ये मान लो सब खत्म सर। क्यों? क्योंकि जी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सर ये बातें क्वेश्चन आते नहीं है सर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है विजय कुमार, मैंने आपको सर बहुत बहुत ज्यादा समय बहुत दिया। सर, ठीक सर, बहुत समय दिए सर, धन्यवाद थैंक यू, अब इसके मैं लिए। दूसरों का भी ले लेता हूँ सर ना, बहुत से लोग नए आए हैं, मैं नए लोगों को उससे ज्यादा बातें करना चाह रहा था। विजय, विजय या कोहिनूर टीम, वाह। विजय जी, आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करिए। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अभी 10 मिनट और हैं, तो जितने क्वेश्चन हो छोटे पूछे ताकि मैं जल्दी जवाब दे सकूं सर। थैंक यू विजय जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे $1500 से इसमें जो लगाता है तो उसको महीना की इनकम क्या आ जाएगा सर लगभग? उसकी महीने की इनकम सर दिसंबर तक, दिसंबर तक मैं बोल रहा हूँ, पहले महीने की बात नहीं कर रहा हूँ अच्छा। सर। दिसंबर तक जो भी आपने हम्म। इन्वेस्टमेंट किया सर, ठीक है, उसका 40% के करीब करीब, 40% नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, 40% के करीब करीब, वो 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 50-60% भी हो सकता है सर। बट दिसंबर तक हमारे पास 10 से ज्यादा ब्लॉकचेन जुड़ जाएंगे, और इनकम तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आएगी। बट
जो एक्सपर्ट्स की जो राय है या चैट जीटीपी बोलता है, वो हमको बोलता है कि मान के चलो 40% तक। तो कम से कम आपकी $600 की इनकम दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। पर मुझे ये भी पता है सर कि आने वाले 2 साल के बाद मैं मानता हूँ कि आपकी जो इनकम है वो $1000 हो जाएगी मंथली, मंथली सर, रोज की नहीं, मंथली है ये। और 6-7 साल के बाद मुझे ऐसा भी लगता है जो 1500 का पैकेज भी लेगा उसकी भी इनकम रोज की 1500 हो सकती है सर। समय के साथ बढ़ती है सर। जी। ये कोई करोड़पति बनाएगी आपको, अभी के कुछ नहीं कह सकते अभी सर। हम जब स्टार्ट होंगे ना, जी। जब तक इनकम नहीं आएगी, व्यर्थ है, झूठ बोलना हो जाएगा सर कि इनकम इतनी आएगी आपको। ठीक है, तो सीधी जी सीधी जी जी। सीधी बात मैं अभी बोल जो रहा चल हूँ। रहा है सर। अभी जो चल रहा है सर, अभी मेरा लगा मेरे को अच्छी इनकम आ रही है। ठीक है, बट अभी जब आपके सबके से भी जुड़ेंगे तो कितना कैसे कितना ट्रांजेक्शन होगी परसेंट मुझे का भी आ पता जाता नहीं। है सर? देखिए 10% से ज्यादा आएगा आपको। जी। ठीक है, बस मैं अभी इतना ही का बोल रेशियो सकता जो चल रहा है। हूँ। जी हाँ, 10% से जी ज्यादा, जी। 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है सर, जो भी आ रही है। बट जी इनकम हम तभी मानेंगे सर जब हम सबका चलेगा और हम सबकी इनकम आएगी। आप जब कोई दुकान खोलते हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि भी 2 महीने बाद मेरी कितनी इनकम आएगी। आपको जब तक ग्राहक नहीं आने शुरू होंगे तब तक आप बता नहीं सकते कि कितनी इनकम आएगी। जी। अच्छा, एक तो नील राज जी कोई है? सॉरी सर, कुछ और पूछना है विजय जी? अगर कोई नील राज जी हैं हमारे बीच में और वो अपना हाथ खड़ा करे तो ये अपना मुझे बताएंगे तो मैं, नील राज जी अगर आपने हाथ खड़ा किया हुआ है तो मुझे बताइए, नहीं तो मुझे किसी ने मैसेज किया है, नहीं तो मैं किसी और के पास तब तक जा रहा हूँ। ठीक है, जो नए लोग होंगे मुझे लग रहा है डॉक्टर श्याम सुंदर जी, मैंने आपको मौका दिया सर। डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, अनम्यूट प्लीज। यस सर। राधे राधे सर जी, नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार सर। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर राजकोट गुजरात से हूँ जी और आज बोलिए। पहली मीटिंग मैंने अटेंड की है और थोड़ा बहुत दोपहर को थोड़ा वीडियो वगैरह देखा था पिछली मीटिंग का, तो थोड़ा बहुत आइडिया आया कि यहाँ पे पिछले जितने सालों में हमने खाली जस्ट कॉइन या टोकन या जो रेफरल प्रोग्राम में काम किए, उससे कुछ हटके है। यहाँ कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं है या कुछ हमें कोई धोखाधड़ी नहीं लग रही है मेरे को। कुछ टेक्नोलॉजी बेस पे हमें कुछ नया जानना मिल रहा है। राइट, पहली बार मैं रिले के बारे में मैंने दोपहर को जाना। और मेरे जो अपलन सीनियर, थैंक्स टू डॉक्टर राकेश जी और विरल भट्ट जी, जिसके थ्रू मैं कनेक्ट हुआ हूँ। काफी कुछ लग रहा है, इनसाइट काफी कुछ दिमाग में आ रहा है। पहला मीटिंग है, थोड़ा जानने के बाद क्वेश्चन करूंगा, लेकिन दस तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। कुछ मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ, और आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है सर, सही में इट्स वेरी प्लेजेंट। जैसे लग रहा है कि आप फूल जर रहे हैं, अब इतने सॉफ्ट स्पीकिंग हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और मिलते रहेंगे। और ये जस्ट मुझे अंदर से है कि शायद आप सबको मैं गुजरात बुलाऊं और यहाँ पे जो भी नए यंगस्टर्स हैं जो आज ये की तारीख में एमबीए इन आईटी में कर रहे हैं, एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं, एमबीए इन मार्केटिंग में कर रहे हैं, उन सब बच्चों को जरूरत है नए टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करने की। हम्म क्योंकि मेरी तो बेटी है, उसमें बड़ी बेटी अभी आज आईटी डिप्लोमा कर रही है, डिप्लोमा इन आईटी में कर रही है। हम्म तो मुझे उसी थॉट से मैं कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट जनरेशन को कैसे टेक्नोलॉजी से बचाया जाए और उसी टेक्नोलॉजी से कैसे फायदा दिया जाए। राइट, तो यहाँ महसूस कर रहे हैं हम 99% कहीं अफोर्ड हो रहा है, तो जी। उससे कैसे बचा जाए और सही में 1% जो एक्चुअल है, right, कैसे उसे जुड़ पाए। तो ये मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ फ्रॉड ना हो। हम्म और नहीं, फ्रॉड थैंक नहीं यू होगा वेरी सर यहाँ पर। मच। यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा सर, पिछले 5 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके। और आपको मार्केट में इनके खिलाफ 100 रुपए की भी कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। जिनके पुराने जो रिलेज चल रहे हैं, दे ऑल आर तो सर एक मेकिंग। लास्ट लास्ट क्वेश्चन मुझे, आप मुझे बताइए, अगर मुझे और कुछ जानना हो इस पूरी सिस्टम के बारे में, तो कहाँ से मैं और ज्यादा जान सकता हूँ देखिए अपने हिसाब से। आप सबसे बेस्ट जो तरीका है, जिसने आपको ये लिंक दिया है, आप उनसे बात करिए और बहुत सारी चीज़ें वो आपको मटेरियल दे देंगे पढ़ने के लिए, या आप खुद स्टडी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो आप उनसे ले लीजिए। नहीं होगा तो आप कल आप किसी ग्रुप में ज्वाइन करिए
और उससे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी सर। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर। सो मच। थैंक यू डॉक्टर थैंक श्याम जी। यू। राधे राधे। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार। ओके डॉक्टर पीएन, और उसके सैम, आर यू देयर? सैम है इधर? तो आप अपना हाथ खड़ा करें, अगर सैम आपने मुझे मैसेज किया हुआ है, आप अपना हाथ खड़ा करें प्लीज। ओके, नहीं तो मैं जब तक आप हाथ खड़ा करते हैं, मैंने डॉक्टर पीएन को मौका दिया। प्लीज डॉक्टर पीएन, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। यस सर, बोलिए सर। हमारे पास टाइम की बहुत कमी है सर, अनम्यूट करिए अपने माइक्रोफोन को। यस। यस सर, यस सर। यस हेलो, बोलिए सर। हेलो, यस। आवाज आ रही सर? थैंक यू सर। ये बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छा सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में रह गया है जी सर, बोलिए बोलिए। ये कि जैसे आपने बाइनेंस के वैलिडेटर के बारे में बताया, और कई सिस्टम है जहाँ पे वैलिडेटर काम कर रहे हैं, जी कि सर। वैलिडेटर बनते कैसे हैं? उनके बाइनेंस के वैलिडेटर कैसे तैयार हुए? उनको अपॉइंटमेंट किया गया, रिक्रूटमेंट किया गया, कैसे किया गया? सर बाइनेंस के जो वैलिडेटर बने थे ना, जब आया था ना कॉन्सेप्ट, तो उनके सारे के सारे वैलिडेटर अंदर वालों ने खरीद लिए थे। उस टाइम पे वो $200 के बिक रहे थे सर। अच्छा। उन सब ने ले लिए थे। जी। हाँ, तो वो सर ऐसे थे, उसका प्रोसेस ये होता है कि सर आपको वो पावर खरीदनी पड़ती है। आप आज अभी भी बन सकते हैं सर आप बाइनेंस के, पर आपको कम से अच्छा। कम 10,000, कम से कम मिनिमम 10,000 बाइनेंस के कॉइन चाहिए। हम्म। और आप बन जाएंगे, और आपको 4 साल के बाद सारे राइट्स मिल जाएंगे उसके। जी। क्योंकि 4 साल के बाद वो मेजर चेंजेस होते हैं उनके ब्लॉकचेन में, जिसमें 1/3 उन वैलिडेटर्स की वोटिंग पावर लगती है जिनके पास वो होते हैं। तो वो ऐसे आप बनते हैं। तो ऑफ कोर्स इसको आपको खरीदना पड़ता है। यू स्पेंड मनी इन बाय। फिर आपको सुविधा लेनी पड़ती है, आपको अपने सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। आप वो सिस्टम के थ्रू वो आप करते हैं। जी। जी सर। तो इसमें सर बहुत से इन्वेस्टर भी कूद सकते हैं पैसे बिल्कुल। लगा करके, हाँ लेकिन वो सर, काम न कर सके तो? वो जरूरी नहीं है सर काम करना। हम्म। तो काम करना कोई जरूरी नहीं है इधर। सिस्टम तो चलाना पड़ेगा सर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आपको मौका मिला है, हम लोगों को, तो हमने कर लिया। उनको नहीं जी। मिला। वैसे भी आप जितने बड़े बड़े जो वेल्स आते हैं ना, इन्वेस्टर्स आते हैं ना सर, ये एकदम नहीं हम्म। आते मार्केट पे। जब देखते कि ये चल रहा है, 1,000 रुपए का कॉइन हो गया या 10 रुपए का कॉइन हो गया, तब आके खरीदते हैं वो लोग। और हम लोग सर कोई जी। कॉइन्स नहीं बेच रहे। ठीक है, हो जी। सकता है कि उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज गई होंगी। तो जिसको पास गई गई सर, जिसके पास नहीं गई नहीं गई। हम लोगों के पास आ गए तो हमने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों से फिर काफी लोगों के पास चला गई। तो यहाँ पर इंडिया में हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं सर। तो उन्होंने छोटे इन्वेस्टर से डेलीगेटर वाले पैकेज बना दिए आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम्म। 5 लाख रुपए का लेना कोई कम बात थोड़ी ना सर। 5 लाख बहुत बड़ी बात होती है इधर। एक छोटा क्वेश्चन और सर, जी जी सर, ये पूछिए। जो नेटवर्क तैयार हो रहा है, जी। इसमें अभी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, जी सर, बहुत जुड़ेंगे लेकिन अभी। सारे के सारे तो वैलिडेटर बनेंगे नहीं सर? नहीं, सबके लिए वैलिडेटर नहीं, सिर्फ 6,000 वैलिडेटर होंगे सर। हाँ। तो जुड़ेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन बनेंगे 6,000, तो नहीं नहीं बचेंगे जो, नहीं उनका क्या होगा? नहीं 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 सर, ध्यान जी। से सुनिए मेरी बात को। सिर्फ 6,000 ही वैलिडेटर्स हैं। हम्म। 10 लाख जुड़ जाएं, अगर सबने 100 का पैकेज लिया, तो वो सब डेलीगेटर्स हैं। और वो सारे के सारे 10-10 हजार वाले वैलिडेटर के अंदर जुड़ेंगे। जी। वैलिडेटर जो है 6,400 ही है सर। अच्छा। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, थैंक यू। अच्छा सैम, हाँ आप एक बार, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज। यस, बोलिए सैम। सैम, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आपकी इनवाइट आवाज करो। नहीं आ रही। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नीलराज साहब को इनवाइट करो, वो नया बंदा है। अनम्यूट नहीं नहीं हुआ था जब आप चांस दिए जब। कौन कौन किसको? नीलराज। वो अपना हाथ खड़ा करें। हाँ। किस नाम से आए हैं वो? नीलराज। नहीं, मुझे कोई नहीं दिख रहे नील राज जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। मैं एक बार बोल दूं? आप उनको एक बोल रहे हैं, जब तक आप बोले मैं दूसरे मैं का मैं जब बोल तक रहा संतोष कुमार सिन्हा जी, आपको मैंने ये मेरा
सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ये माशा भी है इसके बाद। अरे ठीक है, बोलिए सर, संतोष कुमार सिन्हा जी। बाकी सारे अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लें प्लीज। हेलो हेलो यस यस, हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर ये नीरज, क्वेश्चन ये है मेरा कि अपना जो अभी अपन जो मीटिंग में कंटिन्यू आ रहा हूँ सर, बीच बीच में बहुत अच्छी नॉलेज भी मिल रही है, और आपका दिल से आभार सर। कुछ थैंक यू सर। क्वेश्चन ये थे टेक्निकल कि जैसे हम लोग चर्चा के दौरान मैं सुन रहा हूँ ना कि इसको कभी हम वैलिडेटर बोलते हैं, कभी अपन रिलेयर बोलते हैं, तो कंफ्यूजन ये है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, टीम से छोटी सी टीम बनी है। तो सर ये रिलेयर है कि वैलिडेटर है? सर ये दोनों है। 6400। ये सर, देखिए सर, ऑफ कोर्स हम्म, हम रिलेयर हैं, नंबर वन पर्पस हमारा रिलेयर का है। और हम अपनी ब्लॉकचेन के हम हाईवे के हम रिलेयर भी हैं ना सर। तो दोनों वर्ड अच्छा अच्छा। मिक्स हो जाते हैं, खुद तो के दोनों ही खुद से, के बट टोकन के हम, हाँ, जैसे हाँ जैसे तो हर ब्लॉकचेन में हाँ कॉइन का वैलिडेटर होता है, हाँ, तो हम अपने लिए वैलिडेटर ये है। यस और जब यस, दूसरी ब्लॉकचेन के लिए अपन ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ रिलेयर कहलाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने पकड़ लिया, कैच कर लिया, हाँ। वेरी गुड। और दूसरा ना सर, ये जैसे वर्ल्ड वाइड ये वर्किंग चल रही है, कम्युनिटी जो बिल्ड हो रही है सर, तो इसमें ना ये क्वेश्चन भी आया था कि अभी पैकेजेस जैसे 100 वाले, 250 वाले, जो भी 4 पैकेज प्लस 3 जो बड़े पैकेज है, नोमार्ट, एंकर, जो भी है, वैनगार्ड, जी, तो ये ना संख्या तो काफी तेजी से होगी। तो 6400 में अभी लगभग फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है, 3000 समथिंग। मेरे को लगता है फर्स्ट फेज जो है मुझे लगता हाँ है इसी जी इसी सर। के अंदर सारे ना बिक जाए। तो नहीं नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कुछ लोगों ने या तो परचेस किया बाय करके, कुछ लोगों ने टीम वर्क करके अचीव किया है, जी, तो संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, मैं समझता हूँ शायद लाखों में भी होगी संख्या। तो वो नहीं नहीं, सारे लोग इसमें अटैच लाखों में हो नहीं है। जाएंगे? नहीं सर, लाखों में हजारों नहीं में? है, हजारों में है, दैट्स ट्रू। अच्छा। और हजारों में तो मैं बोलता हूँ जो छोटे से 100-250 वाले पैकेजेस जिन्होंने लिए ना सर, वो लोग हाँ हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, वो जो पैकेज है ना सर छोटे वाले, वो अंडरस्टूड ये है कि वो प्राइवेट कंपनी के हेडक्वार्टर में रहेगा, क्योंकि हाँ प्राइवेट हाँ, वाले का उन्हीं का रहेगा जो खुद की मशीन बैठाएंगे। कल कल वो स्लीप मोड में डाल दिए, 4 दिन मशीन बंद रही, तो मुझे क्वेश्चन ये भी आया था कि सर वो उनकी मशीन बंद रहेगी तो हमारी इनकम इफेक्ट करेगी, तो मैंने बोला कि नहीं, अंडरस्टूड ये है कि हेडक्वार्टर में हमारे अटैच होंगे 100, 250, 1500 वाले, किसी है की ना, इनकम वहां नहीं, भी मशीन किसी की बैठेंगी। इनकम नहीं होगी सर, आप ये याद रखना। जी। पर हर कभी किसी इंसान, का पावर कट हाँ हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। हाँ संतोष जी, एक चीज याद रखिए, ये सारे के हम्म। सारे 10,000 वाला जो वैलिडेटर उसके अंदर लगेंगे। पर इसका और मतलब वो ये उसकी नहीं कि कंट्रोल, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट के पास रहेगा, वो प्राइवेट नहीं रहेगा, उस है ना, किसी उसका के साथ। उस वो कंपनी उसके लिए वो वैलिडेटर लगाएगी, वो चलाएगी। बट इसका ओके मतलब ये नहीं कि ओके। $100 में सबकी इनकम बराबर आएगी, क्योंकि हर रोज हर वैलिडेटर की इनकम अलग अलग होती है। जैसे मैं रोज अच्छा दिखा रहा अच्छा। हूँ आपको ना, तो हाँ, ये जैसे आप दिखा रहे हैं सर, हाँ, डेली कभी का उसके डेली जी। ज्यादा हो जाएगी, कभी आप $100, फॉर एग्जाम्पल आपने भी लिए $100, मैंने भी लिया, किसी जी दिन आपकी ज्यादा हो जाएगी, किसी दिन मेरी ज्यादा हो जाएगी, किसी दिन आपकी ज्यादा, जी ऐसे। सर जी। सर वो हमारे तीन मोड में वैलिडेटर काम करता है। कंजर्वेटिव मतलब अच्छा। सबसे स्लो, एग्रेसिव मतलब कि बहुत चौके जी। छक्के मार रहा है आज, तो वो ज्यादा इनकम करेगा। और एक होता है बेस मोड, हम्म। मतलब नॉर्मल स्पीड पे काम कर रहा है, एवरेज इनकम देगा आपको वो। तो जी रोज के जी। हमारे वैलिडेटर हमारे सबके अलग अलग चलते हैं। डिपेंड हमारा क्या कनेक्शन हम्म। कैसे चल रहा है, सबका अलग अलग होगा। जरूरी नहीं कि और कंपनी मैं, एक ही जगह अपने ऑफिस पे लगाएगी। कंपनी किसी भी जगह वर्ल्ड में उनके लिए लगाएगी। हाँ ठीक है। मतलब उसका हेड ऑफ कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट के पास रहेगा, हाँ, वो कंपनी के पास मैनेजमेंट के अपने। पास होगा। नहीं नहीं सर, जो कंट्रोल लोग, सारा जो आप कोशिश तो सभी सुने, कर रहे हैं सर, जी। कंट्रोल सारा सर आपके पास रहेगा। उनका काम होगा सिर्फ जी चलाना। जी। कंट्रोल सर नहीं हमें रहेगा। ना जैसे वो अर्जुन को मछली की आंख दिखती है ना, हमें तो अभी वैलिडेटर ही दिख रहा है, जो इस चीज का जी थीम है जी अभी, इस जी जी कॉन्सेप्ट जी का जी, मेन मेन हाँ। फोकस। लेकिन अगर बाई बाई डिफॉल्ट कोई नहीं कर पाता है, मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए नहीं होता है, तो उनको भी कोई नुकसान नहीं है, वो नहीं कंपनी नहीं, से अटैच नुकसान रहेंगे, यहाँ पर उनको भी किसी लॉन्ग को नहीं टर्म होगा। सभी इनकर यहाँ पर आती रहेगी इनकम उनकी। सभी यहाँ पर सबकी इनकम आएगी सर। किसी की ज्यादा, जी सर किसी जी। की कम आएगी, बस इतना है, और कुछ नहीं है। और लास्ट लास्ट ये था कि जैसे हमारे अपलाइन उनसे भी क्लियर किया, तो बोले कि जो रिलेयर है ना, उसी में ये सारे पैकेज को अटैच कर दिया जाएगा, मतलब जो 5 ईयर वाले, उसमें एक रिलेयर में बहुत सारे वैलिडेटर समा जाएंगे, 5 ईयर, 10 ईयर, 25 ईयर वाले। तो हमें यही क्वेश्चन आया था टीम से कि भाई इतने सारे लोग हैं, तो 3000 में कैसे सब सेटअप हो जाएगा? और अभी तो जब आईडी खोलते हैं ना, तो 270 कुछ दिखा रहे थे मॉर्निंग में, तो बोले सर अभी तो 270 दिखा रहा है, 3000 जब दिखेगा तभी हो पाएगी इनकम सबकी शुरू, अच्छा, है ना ये। ठीक है, ठीक है संतोष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा, मेरा आखिरी धन्यवाद सर। क्वेश्चन जो था वो था सैम से। सैम, वो नील आ गए भाई? अगर कोई नील आ गया है तो अपना हाथ या मुझे गुब्बारे दे दे या थम्स अप दे दे, तो मैं उनको समय दे दूंगा। नहीं तो अगर मैं 5 गिनूंगा सर, अगर आप आ जाते सामने तो ठीक है। नहीं तो मुझे को सारा समय जो है देना पड़ेगा हमारे। सर टाइम मेरा हो गया है, ठीक है। और
पुरुषोत्तम जी का रोज एक हाथ खड़ा होता है, मैं उनका एक प्रश्न ले लेता हूँ, फिर ओवर टू, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे होस्ट को दे दूंगा समय। पुरुषोत्तम जी, आपको मैंने समय दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये मेरा कुछ ये क्वेश्चन था। वैलिडेटर एक और 1500 का पैकेज एक ही फोन पे चलेंगे? फिर से पूछिए सर, एक बार फिर से पूछिए। जैसे वैलिडेटर एक 5000 का हम्म। प्लस एक 1500 का पैकेज है, जी उनका जो प्रॉफिट हम देखेंगे कम अपने फोन पे ही, जी। तो वो एक ही फोन पे दोनों हो जाएंगे? हाँ सर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। पर 1500 की इनकम अलग होगी और 5000 वाले की इनकम अलग होगी हाँ सर। हाँ, वो तो अलग ही होगी। जी सर। तो एक ही फोन पे आ जाएंगे दोनों? जी सर, आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। ओके, ओवर टू होस्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुकरेजा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत जबरदस्त, स्पीचलेस, ऑसम। आपकी जानदार प्रेजेंटेशन, एक एक शब्द, एक एक चीज आपने लोगों को बताई, लोगों के क्वेश्चन आंसर, उससे हम सबको सीखने को मिलता है। हमारे भी जो थोड़े से अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ खुलबुलाहट होती है, वो लोगों के क्वेश्चन आंसर से हमारी भी वो क्लियर हो जाती है। और अब मैं चाहूंगा, जो जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं, 342 42 पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहूंगा एक बार वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने अभी तक 5000 का नोमैड लिया है या अचीव किया है। समझे? तो प्लीज वो हैंड रेस करें, और मैं उनमें से एक आदमी को लूंगा। केवल दो आदमी हैं, 3 4 5 6 8 10। कमन कमन, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। देखिए सर, अगर आप शर्माएंगे तो अगला 5 से 10 नहीं होने वाला आपका। मैं आपको बताऊंगा 5 से 10 कैसे होगा, बड़े आराम से होगा। 15। तो चलिए सर, मैं अब इन 15 में से किसी एक आदमी को चुनता हूं, और मैं चाहूंगा जो है, अभी मेरे को जो नजर आ रहे हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। इनमें से मुझे भंवर शेखावत जी जो नजर आ रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। भंवर शेखावत जी, आइए सर, और दो शब्दों में अपनी बात कहिए, कैसे आपने ये अचीवमेंट ली, या आपने अपना वैलिडेट लगाया। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। भंवर भंवर शेखावत जी, प्लीज सर अनम्यूट करें, अन्यथा मैं जल्दी से दूसरे आदमी को ले लूंगा। प्लीज। चलिए, तो मैं दया गोरखपुर जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। आप आइए सर, आप बताइए सर। दया गोरखपुर जी, आइए सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। दया गोरखपुर जी। सर नमस्कार। हाँ, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार, नमस्कार। सर दीपक मालवीय सर को पहले पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी मीटिंग देने के लिए। और सर हमने दो नोट लिया हुआ है, एक तो मैंने अचीव किया है और एक मैंने परचेज किया हुआ था, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि हम वर्क करके भी इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो पहले मैंने वेरी नोट गुड, वेरी गुड। परचेज कर लिया था, लेकिन जब जानकारी हुई मुझे तो फिर मैंने रेफरल और लोगों से बात करना शुरू किया, तो एक नोट और मैंने अचीव किया है। बहुत अच्छा लग रहा थैंक है, यू सर, डेली कुछ वेरी ना कुछ गुड। सीखने को मिल मैं रहा है। अब ये चाहूंगा, आप 10,000 का दोनों को मर्ज करा लें, और आप जी बीस जी, हजार के वो लिए जाएं। अभी आपके पास 7 दिन है, और आप वैन जी गार्ड के हाँ। लिए अचीव हो, तो मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आप वैन गार्ड के लिए थैंक यू जाएं। सर, थैंक और थैंक यू सर, थैंक यू। यू। ओके सर। और अगले उसमें मैं चाहूंगा, जिन्होंने 10,000 का वैलिडेटर अचीव किया है या परचेज किया है, कृपया वो हैंड रेस करें जल्दी से। 10,000 वाले वैलिडेटर। नवीन कुमार, टीम इंडिया, वेरी गुड। सलीम मंसूरी, एबी जोसफ, इंडियन। और भी बहुत सारे लोग हैं। 10,000 वाला वैलिडेटर। धीरज, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर भास्कर सूर्य, और भी सब बहुत सारे लोग हैं 10,000 वाले। शर्माइए नहीं, जितना शर्माएंगे उतनी इनकम कम होगी। मैं बता दूं, मालवीय जी ने भी सबसे पहले 10,000 वाला वैलिडेटर जो है
टेस्टनेट पे चलाया है। आपकी इनकम भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल क्विक क्विक। वेरी गुड सर। और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और मैं यहाँ मिस्टर MKT को चांस दूंगा, अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। आए और जो है बताएं कैसे अचीवमेंट हुई है, कितने दिन में अचीवमेंट हुई है। प्लीज, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर आपको। MKT जी, प्लीज आइए सर, और अपने अचीवमेंट को बताइए सर। MKT जी, प्लीज सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर आपको। आप यस अपने, सर, हाँ, यस वेरी सर, गुड सर। यस सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं थैंक्स करना चाहूँगा दिल की गहराइयों से डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी को, क्योंकि MKT का जो शॉर्ट फॉर्म है ये, वैसे फुल फॉर्म है मुकेश ठाकुर, मुकेश कुमार ठाकुर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेरी तो गुड। मैं सर के सानिध्य में अभी पिछले, मुझे लगता है कि लगभग 20-25 दिनों से वर्क स्टार्ट किया। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पिछले साल से ही थी, लेकिन चूंकि मैं जुड़ा हुआ था बट काम नहीं किया कुछ भी। पर लेकिन डॉक्टर साहब से जब संपर्क हुआ तो उधर तो नाम मात्र था। अब हमने काम स्टार्ट किया है तो बहुत बड़ा, मतलब खुशी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमने ये 20-25 दिन जो वर्क किए हैं, यहाँ पे हमें 10,000 वाला जो वैलिडेटर है वो अचीव हुए हैं। वर्क करके 250 का पैकेज लिया था तो काम किया। उम्मीद नहीं थी बट हो चुका है। अभी आगे एक और भी वैलिडेटर होने की संभावना है, और एक नहीं, कोशिश हमारी 25,000 वाले के लिए है। और मैं भी श्योर कि हम 16 तारीख तक इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ों का श्रेय देना चाहूँगा ये हमारे जो दीपक मालवीय जी को, चूँकि मैं पहले से जानता था, सुनता था उनको जब ये ट्रांसलेट करते थे डेसल प्रेस के प्लेटफॉर्म पे, तो उसी समय से इनको मैं जानता था। बाकी इनको जब देखा तो एक और अंदर से एक विश्वास जग गया। तो इस करके फिर बाकी डॉक्टर जी का साथ मिला, तो इन दोनों लोगों के सहयोग से बहुत ही सुंदर, बहुत ही साधारण तरीके से काम हो गया। और मैं इस सब का श्रेय फिर से मैं वही इस पे मंच को देना चाहूँगा। जितने प्यारे लोग हैं यहाँ पर, इतने सुंदर विचार रखे जाते हैं, और खासकर मालवीय जी के द्वारा प्रस्तुति जो होती है अद्भुत होती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। आगे फिर मौका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुकेश जी। मैं नहीं जानता था MKT आपकी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है। मुकेश ठाकुर जी हैं ये, और मेरे अपलाइन भी रहे हैं ये, और इन्होंने बहुत जबरदस्त मेरे साथ मेहनत की है, और ये 25,000 के लिए अचीव कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जितने भी 5,000, 10,000, 25,000 वाले वन गार्ड है, या किसी ने 4 या 5 लिए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं रोल जो है हमारे मेंटर, हमारे मार्वलस दीपक मालवीय जी का रहा है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे हमारी पूरी टीम है, इनका जो सानिध्य मिला, जो इनकी प्रेजेंटेशन है, उसको जो है सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो अगली घड़ी में मैं चाहूंगा जितने भी 25,000 वाले हैं वो प्लीज हैंड रेस करें, प्लीज आए। और 25,000 वाले बहुत सारे लोग हैं, और हैंड रेस करें सर वो। और मैं भी हूँ उसमें, हमारे पंकज पांडे भाई। सर शर्माए नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं 25,000 वाले। प्लीज सर, प्लीज आए सर। देखिए सर, हम 2 ही लोग नहीं है सर। हाँ, मोहम्मद सिराज जी, वेरी गुड। और सर देखो, कीप इट अप सर। मैं बता रहा हूँ, जो आज हाथ खड़ा करेगा उसके 25 के 2 हो जाएंगे, और नहीं खड़ा करेगा तो वो 25 के 25 में खुश रहेगा सर। प्लीज आइए सर। अगर आपको अपना वैनगार्ड और डबल करना है, या डबल है ट्रिपल करना है, ट्रिपल है 4 करना है, 4 है 5 करना है, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। शुभम DM इंडिया, बहुत सारे लोग हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं जिसको ब्लेस करता हूँ वो 100% होता है। डॉक्टर विजय, और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे दीपक मालवीय जी, वेरी गुड। नीलिमा जी, और भी हैं, राजू जी, प्लीज हैंड रेस। NPC जी, वेरी गुड सर। बहुत सारे वैनगार्ड हैं सर हमारे बीच में, बहुत सारे लोग वैनगार्ड हैं। और मैं चाहूंगा, अगर आपको डबल लेना है, या ट्रिपल से फोर्थ जाना है, फोर्थ से फिफ्थ जाना है, हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 8-8 वैनगार्ड, 9-9 वैनगार्ड अचीव करे हैं। प्लीज सर, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। और मैं अब चाहूंगा जो है, मैं सिर्फ एक आदमी की शेयरिंग ले पाऊंगा।
और मैं शुभम डीएम इंडिया, शुभम दीपक मालवीय इंडिया, प्लीज आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आइए आप अपनी शेयरिंग कीजिए सर। शुभम जी, शुभम जी वेलकम वेलकम, ग्रांड वेलकम सर, आपका वेलकम सर, आइए सर। मेरी आवाज आ रही है सर जी? बिल्कुल आ रही है सर, थोड़ा हेलो। सा थोड़ा सा, हाँ आ रही है सर, नेटवर्क में आ जाइए। आ रही है सर, आ रही है। वो आप बताइए नेटवर्क का कहाँ से इशू हैं? रहेगा कोई बात नहीं, आप सर। मैं बोलिए कहाँ से हैं। यूपी की अयोध्या से मैं हूँ, उत्तर वाह जी प्रदेश वाह, के जय अयोध्या श्री राम, जिले से। वेरी गुड वेरी जय गुड। श्री राम। और मैं बहुत पहले से इस क्षेत्र को जान रहा था और वेरी काम गुड भी किया उसी तरह से, और वेरी गुड। आज की डेट में सफलता बहुत अच्छी मिल चुकी है। पैसे से भी मिल चुका है और वैलिडेटर से भी मिल चुका है। अपने डाउन में कम से कम कुछ नहीं तो 50 वैलिडेटर दे रहा हूँ वेरी इस गुड क्षेत्र वेरी में, गुड वेरी गुड। जिसमें 25 से भी हैं, 10 से भी हैं और 5 से भी हैं। और बहुत अच्छा वेरी सानिध्य गुड मिला सर, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे दीपक मालवीय सर जी का, और बहुत जम के काम किया गया उनका सानिध्य क्योंकि सबको ये है सर। अवसर। हाँ, हाँ। जी जी जी। ये अवसर ये अवसर तो जैसे ही मिला वैसे ही समझ गए क्या चीज है ये। सही तो ये है, क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी अपडेट है ये। अगर इसे नेटवर्क दुनिया में रहकर व्यक्ति अगर कोई मिस कर गया तो आज नहीं तो कल, जैसे बिटकॉइन उसके हाथ नहीं लगी, वैसे ये इससे वंचित रहेगा और वो हमेशा के लिए पछताएगा जरूर। ये ऐसी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी के साथ थैंक यू सर। अपनी मैं बात चाहूंगा, समाप्त करना चाहूंगा। आपको आज मैं ब्लेस करता हूं, अगर आपका एक है तो दो हो जाएंगे, दो है तो तीन हो जाएंगे 7 दिन में सर। वेलकम सर, वेलकम सर, जी थैंक जी यू जी। इस मंच पे आने 16 के लिए। 16। और देखिए सर, अब मैं जिस शख्स को यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से ये हमको मंच मिला, जिनके माध्यम से आज हम इतने बड़े टीम के मालिक हैं, जिनके माध्यम से सैकड़ों लोगों ने वैनगार्ड अचीव करा, जिनके माध्यम से ये सारा मंच जो है सुचारू रूप से चला, कुछ भी हो जाए, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, ये मंच हमें तैयार मिलता है। और वो मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे स्पॉन्सर भी हैं, मेरी अपलाइन भी हैं, और आप सब उनको जानते हैं, बड़ी शानदार शेयरिंग करते हैं, सदैव वो शब्दों में शेयरिंग करते हैं। तो धर्मनिकार जी, महात्मा जी, सुखबीर जी, प्लीज वेलकम। मैं चाहूंगा इनका ग्रांड वेलकम करें जोरदार वर्चुअल तालियों से। तो सुखबीर जी, आप होस्ट हैं, अगर मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अनम्यूट करें और हमको अपने शब्दों से अनुग्रहित करें सर। सुखबीर जी, वेलकम सर, वेलकम। सुखबीर जी सर, लगता है वो कहीं और बिजी हैं, तो चलिए सर, मैं जो है अब चाहूंगा किसी एक व्यक्ति की शेयरिंग लेने के लिए। और अगर हमारे बीच में, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं और हम जो है सबको सुनते हैं, तो मैं अब चाहूंगा जो है सुखबीर जी, अगर अभी भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो प्लीज शेयरिंग करें सर 2 मिनट की, और फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। चलिए सर, तो अब मैं चाहूंगा, श्री राम जी हैं हमारे टेक्निकल सेशंस के बहुत माहिर और बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं, और ये भी मेरी अप्लायंस में आते हैं। कोटि कोटि नमन, सत सत प्रणाम महात्मा जी आपको। धननिकार जी, प्लीज आए, आप चंद शब्दों में हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें और हमें ज्ञान का भंडार दें सर। श्री राम जी, प्लीज वेलकम सर, वेलकम। थैंक मेरे को यू, लगता है थैंक यू, सुखबीर जी। थैंक यू डॉक्टर कोकरेजा जी। चलो, वेलकम सर, आज वेलकम। आज मेरा फिर से 25,000 में मेरा लकी नंबर निकल गया है। और मैं इसी वेरी के गुड साथ सर। आज की जूम सेशन में उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का वेलकम करता हूं। सबसे पहले हमारे कैप्टन दीपक मालविया जी, उसके बाद में सुखबीर भाई, उसके बाद में मेरी डेप्थ तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पूरी एंटायर टीम, सभी का मैं यहाँ दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, इतने दिनों से अभी हम
हमारा जो काम है स्टार्ट हो चुका है। जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी क्रम में हमारा जो एक एक दिन है हमारे टारगेट के नज़दीक आ रहा है। मतलब हम अपने सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। और हर एक दिन दोस्तों काम तो ऑटो मोड में चल रहा है। अब हम काम नहीं कर रहे हैं, काम तो हमारा ऑटो मोड में चल रहा है। क्योंकि हमारा जो टारगेट था, उस टारगेट को, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था $5,000 का, वो टारगेट हमने अचीव कर लिया था। उसके बाद में हमारा टारगेट था हमारी टीम को हम $5,000 का वैलिडेटर करवाएं। और यहाँ से 5,000 के, 10,000 के, 25,000 के तमाम लोगों ने वैलिडेटर लिए हैं। और इन्हीं की मेहनत से आज हमारा, आप सब की मेहनत से हमारा जो बिजनेस है ऑटो मोड में चल रहा है। दोस्तों ये इस सिस्टम, इस प्लान की पावर है। और अभी इस हाईवे का जो अभी 5th प्रोजेक्ट है ये ब्लॉक्सिको कंपनी का, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने लोग आ चुके हैं उनको इसकी पावर का पता चल चुका है। और जो लोग अभी नहीं आए हैं, वो कंपनी का 6th प्रोजेक्ट में, जब ईएलडी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा, वो कंपनी का 6th प्रोजेक्ट होगा और हमारे लिए वो 2nd प्रोजेक्ट होगा। और उससे पहले अभी हमारी जो फर्स्ट फेज की जो सेल है वो 16 जुलाई के आसपास अभी हमें पता है। 16 जुलाई के आसपास अभी हमारे पास में टाइम है। और 20 तारीख के बाद में ये कभी भी, या 20 तारीख या 20 तारीख के बाद में कभी भी हमारा जो जो ब्लॉकचेन है, मेन नेट है, वो लाइव हो जाएगा दूसरी ब्लॉकचेन के साथ में। और अभी तक जिन लोगों ने अपने अपने वैलिडेटर को अचीव नहीं किया है, क्योंकि बीच में समय भी नहीं मिला था बहुत सारे लोगों को, 2-2 3-3 दिन होते थे वैलिडेटर अचीव करने के लिए। हर आदमी एक ही शिकायत करता था कि सर हमें टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों आपको अभी भी 1 हफ्ते का समय है, आप दिल खोलकर यहाँ काम कीजिए। जो भी आपका टारगेट है उसको हिट कर दीजिए, जल्द से जल्द उसको हिट कर दीजिए। और इस अपॉर्चुनिटी को आप समझिए दोस्तों, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपको 2 मिनट में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया जा सकता। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे नए लोगों से बातचीत होती है। एक बार में ये अपॉर्चुनिटी किसी के भी समझ में नहीं आती है। जितनी हम इसकी स्टडी करेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतना डीपली कोई इसको अगर स्टडी कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल राइट टाइम पे, राइट ट्रैक पे हूँ। और यहाँ से दोस्तों, जो लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया है, उनको पता है कि हम एक राइट प्लेस पे हैं। और बहुत सारे अभी हमारे अभी अभी करंट सिनेरियो चल रहे हैं। अभी हमारा जो सिनेरियो है करंट में, हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम अपने टारगेट के नज़दीक हैं। सबसे पहले थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाए, आप लोगों को अभी अपने वैलेट क्रिएट करने हैं। वैलेट को आपने की के साथ में इंस्टॉल करना है। सर आवाज़ आ रही है पीछे से, कुकरेजा जी। तो आपने वैलेट को इंस्टॉल करना है और वैलेट की को संभाल के रखना है। उसी वैलेट को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कीजिए। उस की से रिकवर करके देखिए क्या आपने जो वैलेट बनाया था, क्या वही वैलेट है या कोई और वैलेट है, या वैलेट खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। या अभी जैसे हमारा अभी दीपक मालवीय जी ने कल हमें उबंटू के बारे में बताया था, तो आज भी मुझे कॉल्स आए थे। आज भी मेरी टीम में कुछ लोगों ने उबंटू को इंस्टॉलेशन किया था, बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की कोशिश की थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी तक तो मैंने नहीं किया, मेरी टीम मतलब मेरे से एडवांस चल रही है। क्योंकि दोस्तों ये एक इंटरेस्ट होता है, जिस आदमी को इंटरेस्ट होता है ना, उसको फिर ना दिन दिखती है, ना रात दिखती है, ना धूप दिखती है, ना छाँव दिखती है, उसको कुछ नहीं दिखता उसको। अगर मैं मेरी बात भी करूँ ना दोस्तों, मुझे भी, मैं मेरे आज 2007 की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं इस लाइन में था। और उस समय भी मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग का डिप्लोमा करता था जयपुर में। और उस समय मेरे को भी इतना इंटरेस्ट होता था, जैसे आज डॉक्टर कुकरेजा जी 67 ईयर की एज में आज दिन रात भाग दौड़ करके इसको, मतलब एक एक इंटरेस्ट के साथ में, एक टशन के साथ में, एक है ना इंजॉयमेंट के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। कोई मजबूरी में नहीं कर रहे, जिंदगी को जीते हुए, इंजॉय करते हुए इस सिस्टम को कर रहे हैं। उसी तरह मैं भी जब इसमें कंप्यूटर का सीखता था, मैं वहाँ जयपुर में, मेरा खाना दोस्तों 8 बजे लग जाता था और मुझे पता नहीं चलता कब रात को 10-11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। क्योंकि मैं पूरे मेरे हॉस्टल में जितने भी लोगों के कंप्यूटर होते थे मैं सबके ठीक कर दिया करता था, मेरे को इतना शौक होता था। और जब मैं बाद में देखता था कि यार मेरा खाना तो ठंडा हो गया है ना, तो मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। इसी तरीके से जिस व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ में आ गया है दोस्तों, आने वाले समय का
हालांकि मैं तो कहूँगा इसी साल में 2026 में वो अपने टारगेट को हिट करेगा, यहाँ से फाइनेंशियल फ्री होगा, अपने सपनों को साकार करेगा। और हम लोग वी आर वेरी लकी पर्सन, हम यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग यहाँ से कम $5,000 का वैलिडेटर अचीव कर चुके हैं, वो सारे के सारे यहाँ आने वाले समय के मिलीनियर बिलीनियर बनने वाले हैं कई सालों में। एक साल में नहीं बनेंगे दोस्तों, कई साल लगेंगे, लेकिन हम अपने टारगेट से, अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा रिच पर्सन होंगे। और हम यहाँ सबसे बड़े टैक्स पेयर होंगे इंडिया में, और सबसे बड़े डोनर भी हम यहाँ पे होंगे। और दोस्तों बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया था, तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ हमारे प्यारे होस्ट डॉक्टर कुकरेजा जी। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्री राम जी। और अब जो है मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, तो चक दे फट्टे, नप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर शामी दिल्ली। शुभ रात्रि, शुभ गुड रात्रि नाइट सभी को, और गुड गुड नाइट बाय, गुड नाइट सभी गुड को, नाइट सभी अनम्यूट हैं। सभी को गुड नाइट गुड रात्रि, शब्बा खैर सभी को। जय हिंद, जय हिंद, गुड जय हिंद। नाइट। बहुत बढ़िया राज का वंदे भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट। बोल बोल।